अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं नाते रज़ा 786 मिलियन। हम आपकी खिदमत में ऐसे ही खूबसूरत बयानात लेकर हाजिर होते हैं, तो आप हमारे चैनल नाते रज़ा 786 मिलियन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह काना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि मख़दूम-ए कायनात व मौला-ए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतिनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व अफ़दनी व अरशिदनी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए मदीने शरीफ में हुज़ूर की परदादी हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मयके यानी ख़ानदान बनु नज्जार की बच्चियों ने जिन्नात के मिसरों का सहारा लिया। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक नात के मिसरों की रूहानियत से हमारे दिलों को मुस्तनीर फरमाए। आमीन कह दें। जब दुआइया बात की जाए तो आमीन कह दिया करें, शायद उसकी कबूलियत का इन्हिसार आपके ज़बान दिल से निकलने वाली आमीन की सूरत में हो। इस दौर में अगर कोई पूछे कि इस अरबी शायरी के जो इसके ये 4 मिसरे पढ़े गए इसका उर्दू तर्जमा क्या बनता है, तो 20% तो ये कहा जा सकता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मेरे इमाम गोया होते हैं, कहते हैं कि खुर्शीद था कि ज़ोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। दूसरी नात में इरशाद फरमाते हैं, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। आगे बात बढ़ती है तो मखदूम कायनात की बारगाह में खिराज पेश करते हैं। नूर बिनते नूर ज़ौजा नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। बारगाह गौसियत माम में खराज पेश की मेरे इमाम ने तो कहते हैं, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तलब सुभान तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी सी आवाज़ कम करें भाई, जैसे पहली थी वैसे ना करें, जैसे अब है इसको थोड़ा सा कम कर दें, इको बंद कर दें, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा के रखिएगा जैसे अभी। और मेरे भाइयों के पास जो माइक है उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें। हंगामों की दुनिया में रहने का आदी कम हो, सुकून से बातें इतनी ज़िम्मेदार उलमा के दरमियान हो तो उसका फैज़ भी दिलों पर अपने जम होने के असरात को ज़ाहिर करता है, वरना हंगामों में चीख पुकार में बातें हवाओं की नज़र हो जाती हैं। बात सुने शेर की सूरत में। मेरा इमाम कहता है, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं, जो मेरा ज़िक्र नहीं कर सकता वो खुदा का ज़िक्र नहीं कर सकता। मेरा इमाम कहता है, जो तेरे ज़िक्र से ज़ाहिल है या गौस, वो ज़िक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। अल्लाह अकबर।
कहते हैं आला हजरत की सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बसागे कादरी मंजिल है या गौस। नफ्स ने कहा तबे ताबईन का वो डिपार्ट, तो इश्क ने जोर मारा। कहते हैं क्या कहा? मैंने कहा कि सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बसागे कादरी मंजिल है या गौस। ऐ नफ्स तुझे तकलीफ हो रही है, मैं 2 कदम आगे बढ़ के एक और शेर कहता हूँ, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी ओ हैदरो आदिल है या गौस। नफ्स ने जोर मारा, ये क्या कर रहे हैं आला हजरत? तो आपका इश्क और उबाल मारा। कहते हैं अच्छा तकलीफ हो रही है तो सुन, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। ए मदीने वाले आमीना के लाल, आप खुदा नहीं, और ए गौस आज़म आप नबी नहीं, बकिया सब कुछ आप। आला हज़रत अगर मैं किसी आम शायर का शेर पढ़ता तो शायद ये कुर्सियाँ आप तक हाथों में होती, है कि नहीं? लोग कहते हैं कि तसव्वुफ़ सूफ़ीज़्म की दुनिया की आखिरी किताब कहलाती है। कल्ब की तत्हीर के लिए ये बिशारती इदारे की निसाब में ये किताब शामिल है। मेरा इमाम कहता है ना 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 ना, जो किताब सूफ़ीज़्म में आखिरी साल पढ़ाई जाती है ना, वो गौस आज़म के यहाँ लोअर में चला करती है। तसव्वुफ़ तेरे मकतब का सबक है और तसर्रुफ़ पर तेरा आमिल है या गौस। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ये ज़मीन मेरी, ये मकान मेरे, ये प्लाटिंग मैंने की, ये सारी चीज़ें मेरी है। मेरा इमाम कहता है या गौस आज़म तेरी चिड़ियाँ हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। किसी का कुछ नहीं है, सब गौस पाक का है। ज़रा बोलो बोलो सब किसका है? अब बहुत बड़े बड़े शेर इसमें, जो करनो सैर में आरिफ न पाएं, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। जिसे ढूंढे न पाएं जाह वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। कहते लोग मेरी तकरीर को सुनने के लिए बड़ी भीड़ रहती है। गौस पाक फरमाते मेरी तकरीर को सुनने के लिए मदीने वाले आका तशरीफ़ लाते हैं। वली क्या मुरसलाएं खुद हुजूर आएँ, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। फरमाते हैं मेरे इमाम बरेली शरीफ के ताजदार, ए मेरे शेखी क्या फरमाया? जो मुझसे मांगोगे मिलेगा, तो मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूँ। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छी नातें पढ़ी हैं, नात के बड़े अच्छे शेर पढ़े। मैं आप सब भी बहुत अच्छे शेर पढ़ा आपने रबीउन नूर शरीफ के हवाले से। और हर महीने की जो तकरीम बजा लाने की तौफीक मिली है वो माह रबीउन नूर शरीफ का सबका है। उसके बाद में भी मखदूम कायनात के अब्बा हुजूर की अम्मी जान की बारगाह में जो मुबारक मनाक़िब मखदूमा बीबी आमिना पेश किया गया, अल्लाह उसकी रूहानियत से हमारे क़ुलूब को मुस्तनीर फरमाए, ततहीर की पाकी का सामान जो हमें अता फरमाए, आमीन कह दें। फिर बाद में तहत में बड़े अच्छे शेर पढ़े गए। एक शेर में पढ़ता हूँ, शबनम जबलपुरी साहब हुजूर की आमद पर शेर पढ़े। वो कहते हैं कि शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है। ये आजमगढ़ का बेल्ट है। शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई। शम्म की लौ न बुझी, नाजुकी देखें हज़रत, नातिया शायरी का। शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक। रिसालत सरकार की आमद, सरकार की आमद, वाह वाह वाह। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। अमरोहा का एक शायर है, वो कहता है कि धूप जब भी तेज हो, बैठे हुए मेरे सारे मोहसिनीन बैठे हुए एहसान भाई देखें, और उनके उस्ताद हुए तो फिर मेरे भी हुए। पूरे मुल्क के लोग, पूरी दुनिया मोहतरम शाकिर आज़मी साहब का एहतराम करती है, मौजूद हैं। और मिंबर पर जो ज़ी सलाहियत उलमा हैं या उनसे इस्तिफ़ादा करने वाली आवाज़ें हैं, सबके नालैन की बरकतें मेरे सर पर मौजूद हैं। तलबा कराम में मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो मेरी पलकों पर बैठने के लायक हैं। गोलू भाई बैठे हुए हैं, डॉक्टर ताबिश भाई और कारी साहब वगैरह बैठे हुए हैं, और मेरे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद आरिफ साहब, जिनकी मजलिस में कल मैंने जारोब कशी की है।
तकरीबन 20-25 साल से सरकार लद्दा शाह, सरकार हाफिज़ मिल्लत, जामिया अशरफिया की दीवारों से निस्बत उज़्मा सरकार भैया जी की बारगाह की हाज़िरी की तौफ़ीक़ मिलती रही और इस इलाके की मजलिसों में मैं दरी चादर बिछाने के लिए आता रहा। वो तमाम तरफ यहाँ पर जिनके ज़रिए से असबाब बनते रहे वो मेरे मोहसिनीन यहाँ पर हैं। एक शेर नात का सुनता हूं। धूप जब भी तेज़ हो तो नातखा हो जाइए, धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए और अपने वास्ते खुद साहिबा हो जाइए। सुभान अल्लाह। धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए और अपने वास्ते खुद साहिबा हो जाइए। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवां और अगले साल मीरे कारवां। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवां और अगले साल से। ये साहब के हाथों में दे दे मेरे लिए, बल्कि बाबर कर। धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए और अपने वास्ते खुद साहिबा हो जाइए। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवां और अगले साल मीरे कारवां हो। अल्लाह 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 गाजियाने बद्र का वो हौसला याद कीजिए और बुढ़ापे में जमा हो जाएगा। अल्लाह तारी सब देखिए, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह अल्लाह गाजियाने बद्र का वो हौसला याद कीजिए और बुढ़ापे में जमा हो जाइए। धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए। जी करम है, सुभान अल्लाह। धूप जब भी तेज हो तो नातखा हो जाइए और अपने वास्ते खुद साहिबा हो जाइए। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवां और अगले साल मीरे कारवां हो जाइए। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये नात की शायरी है। ये इसके शेर मुझे याद आए। और एक शेर, आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी। अगर ये आजमगढ़ नहीं होता तो मैं शेर नहीं पढ़ता। हकीकत है, कहीं कहीं अपने आप को जब तन्हा पाता हूं तो उसी तन्हाई को अंजुमन में तब्दील करने के लिए इस किस्म के शेर पढ़ता हूं अपने आप को। ये अजहर भाई जानते हैं कि आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, नात को सुनने आई है रहमते किरदगार भी। आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, नात को सुनने आई है रहमते किरदगार भी। देखना अब आप सबकी जिम्मेदारी है। नात को सुनने आई है रहमते किरदगार भी। मेरे तो दो दो रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों, एक तो उनका उम्मती उस पे गुनाहगार भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा, मसलके आला हजरत जिंदा। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आज तो मुस्कुराएगा दीदे अश्कबार भी, नात को सुनने आई है रहमते किरदगार भी। मेरे तो दो दो रिश्ते हैं, मेरे तो दो दो रिश्ते हैं उनके करम से दोस्तों, एक तो उनका उम्मती उस पे गुनहगार। वाह, मेरे इमाम ने क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है। कहा नहीं मेरे इमाम, क्यों कहा, उसकी ये पैरवी की गई है। एक तो उनका उम्मती उस पे गुनाहगार भी। सुभान। आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए और ये ख़जाना हर मेरे दिल में आप सबकी मोहब्बत है कि आप दयारे हाफिज़ मिल्लत में, दयारे सरकार लद्दा शाह में, दयारे हुजूर सदरुश्शरिया में रहते हैं। अब आपका मुझ पर एहसान है, आप याद करते हैं तो फिर आपके वसीले से मेरी इन बुज़ुर्गों में हाज़िरी भी हो जाती है। तो अब आपने मुझ पर एहसान किया है तो एहसान का बदला तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए। ये ख़जाना हर जगह पर क्यों लुटाना चाहिए। और दोस्तों के काम आने का तरीक़ा ये भी है, दोस्तों को अपनी कुछ नातें सुनाना चाहिए। दोस्तों के काम आने का तरीक़ा ये भी है,
दोस्तों को अपनी कुछ नातें सुनाना चाहिए। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर की बारगाह नूर व करम में मुअज़्ज़म और मोहतशम और बहुत ही मकबूल बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का हदीयत तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। बड़े अदब और एहतराम से फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। आप बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको? गर्मी की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैंने कल आरिफ भाई के यहाँ जश्न में एक बात कही थी। एक किताब है काफिले क्यों लुटे, अफ़गानिस्तान का वो राइटर है जो अमेरिका में रहता है। उसने करबला शरीफ के टेम्परेचर के हवाले से बात की है। उसने कहा कि उमूमन गर्मी के दिनों में करबला शरीफ का जो टेम्परेचर है वो 120 रहा करता था। ऐसे टेम्परेचर में इमाम हुसैन ने हम तक दीन पहुँचाया, अपने पूरे कबीले को कुर्बान किया। हम एक लम्हा तकरीबन 40 के आसपास जो भी टेम्परेचर होगा, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मालूमात भी नहीं है, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, होगा तो रब की मर्ज़ी है। बैठ करके अगर हुसैन के नाना की बातें, हुसैन के नबीरगान की बातें, हुसैन के बेटों की बातें सुनेंगे तो कोई दिक्कत होगी? यहाँ जो पसीना निकल रहा है वो आखिरत में इंशाअल्लाह वही पसीना खुशबूदार होगा। आपके पास घर भी है, आपके पास दरवाज़ा भी है, एसी लगी हुई है, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वो एहसान भाई ने जो जश्न का एहतमाम किया ना, उसका टाइटल रखा फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस। फैज़ान, बोले 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 फैज़ान, आपकी आवाज़ कमज़ोर है। फैज़ान औलिया, अल्लाह के दोस्तों के फैज़ान के हवाले से बात की। तो मैंने कुरान शरीफ की इसी आयत, मेरी ख्वाहिश हुई थी कि आज मैं अल्लाह के दोस्तों के हवाले से बात करूँगा, तो ये ख्वाहिश ज़रा सा तब्दील हो रही है। कुरान की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो। सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह किसी को ईमान वाला कह दे तो क्या उसके लिए और किसी दूसरे अमल की ज़रूरत पड़ेगी? उसके कॉलर तो वैसे ही टाइट हो जाएंगे, तो वैसे ही खुश हो जाएगा कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे हुकूमत हिंद माने न माने, मेरा परवरदिगार मुझे मोमिन जानता है, मेरा परवरदिगार मुझसे। कुरान मुखातिब है आपसे। कुरान कहता है ऐ ईमान वालो, रब कह रहा है तुमसे, ऐ ईमान वालो। अगर रब किसी से कह दे तुम ईमान वाले हो तो उसको फिर क्या किसी और चीज़ की पड़ेगी ज़रूरत? ऊँची बोलो नहीं। लेकिन वो फिर कहता है एक शर्त और है, अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर मुझसे डरते भी रहना। समझ गए? बर्फ की सिल को बाजार से खरीदना कमाल नहीं है, उसको हवा से बचा लेना कमाल है। अगर आपने खरीद लिया तो जिम्मेदारी क्या है, अब आप उसकी सेफ्टी में लग जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अल्लाह फरमाता ऐ ईमान वालो, ईमान वाले हो तो दूसरी जिम्मेदारी क्या है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते भी रहना। आपने बतौफीक इलाही अल्लाह से डरने की सही की कामयाब कोशिश की, कामयाब हो गए। ठीक है, अब 2 चीज़ें आपको मिल गई, अब तीसरी क्या ज़रूरत है? अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रब की पाकीज़ा नाजिल होने वाली किताब की नज़र में मोमिन भी हैं और आप अल्लाह से डरते भी हैं। अब कोई चीज़ बाकी रह गई है? नहीं। फिर भी वो कहता है, तंबीह करता है, वकूनु मा सादिकीन, तुम मोमिन भी हो और मुझसे डरते भी हो तो एक और काम करना, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहना। किसके साथ रहना? बोलो बोलो बोलो, किसके साथ? सच्चों के साथ। आप मोमिन भी हो, अल्लाह से डरते भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस वक्त जो हुकूमत हिंद हिंदुस्तान पे कब्जा की हुई है उसकी हर गलत बात की तायीद करें। ना 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 ना, आपको रब के दोस्तों के करीब जाना पड़ेगा जिनके इशारात कुरान में मौजूद हैं। नाम तो नहीं है, तो आज मैंने सोचा कि फैज़ान औलिया में उसकी बात करूं जिसका नाम तो कुरान में नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया कुरान की इस आयत को और गौर से देखोगे और कहोगे ऐ अल्लाह तेरा हुक्म है मैं सच्चों के साथ हो जाऊं, तो सूफिया कहते हैं कि इसकी बातनी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा जब रब सच्चों के साथ रहने का हुक्म दे रहा है तो उसके साथ रहने की फजीलत तो बदरजे ऊला बेहतर होगी जो सच्चों का सरदार है, जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। समझ गए?
जिसे दुनिया औलिया का इमाम कहती है, जिसे दुनिया मंबे विलायत कहती है, जिसे दुनिया सरकारे मौलाए कायनात की अजमतों की विलायत का मुहाफिज कहती है, जिसे मखदूम कायनात की मुबारक दुआ कहती है, जिसे दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, कुतुब रब्बानी कहती है, हैकल सुलेमानी कहती है, जिसे दुनिया अब्दाल का सरदार कहती है, औताद का सरदार कहती है, अबरार का सरदार कहती है, अगवास का सरदार कहती है। ये कौन है? ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। आज मेरे दिल में ख्याल अल्लाह की तरफ से पैदा हुआ, मेरी ख्वाहिश हुई है कि मैं लद्दा शाह की बारगाह में रहूं तो इनके अजदाद के बारे में अगर मुझे कोई बताए थोड़ी सी बातें तो मैं उनके हवाले से या औलिया के फैज़ान के हवाले से, तो फिर मैंने सोचा कि इन मुबारक जमात के कारकुनान के नालैन के साये में आज मैं बात करूं तो औलिया के सरदार की करूं, आज बगदाद के दूल्हा की बातें करूं। सुनेंगे इंशाअल्लाह, हाँ सुनेंगे। मैं गुफ्तगू के हवाले से मेरी ये बात एक रिकॉर्ड की जगह मौजूद थी। एक खातून थी, वो मध्य प्रदेश में रहती है, गौस पाक से बड़ी अकीदत है उनको। वो कहती हैं कि मैं रात में बस ऐसे तन्हाई में हुई, तकरीबन उनकी उम्र 50 के आसपास है, मेरी माँ जैसी है। वो कहती हैं कि मैंने एक दिन उस यूट्यूब में हुजूर गौस पाक सरकार के हवाले से मैंने ये बातें सुनी, तो कहती जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में हुजूर गौस पाक की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर है यार। अजीब बात है, हम तो जिक्र करते करते इस इनाम की सरहद तक न पहुँच पाए। कुछ कहना ज़रा सा खुलाफ हो जाएगा। बहरहाल जो गौस पाक ने अता फरमाया बड़ा इनाम है, वो एक पेंडिंग में है, लेकिन सुनने वालों को अल्लाह ने बड़े दर्जात अता फरमा दिए। तो ये करम आप पर भी हो सकता है, समझ गए? आप पर भी हो सकता है। अगर दिल से मोहब्बत से और खुशू और खुजू से आज उस बगदाद के शहनशाह की बातें सुनोगे ना, तो अपने आप को फिर यहाँ से उठा के उसी बाबू शेख की ज़मीन पर पाओगे जहाँ सरकार गौसे आज़म आराम कर रहे हैं। थोड़ी सी बात करता हूँ गौस पाक के आने से पहले की। अजीब शान है, इन उलमाए किराम के पास जाओगे तो पता चलेगा कि तालीम की हुसूलियाबी से पहले इनको लोग अपने मोहल्ले का एक फ़र्द कहते थे। एहसान शाकिर साहब को लोग एहसान शाकिर कहते थे, लेकिन जब से ये नातखां और शायर की हैसियत से मशहूर हुए तब से लोग इनको हिंदुस्तान का एक अजीम शायर कहते हैं। वो शायर साहब आए मोहतरम शाकिर आज़मी साहब आम इंसान थे, नात के शेर कहने लगे तो लोग इन्हें उस्ताजुल शोरा कहने लगे। सुभान अल्लाह। कहने मतलब जब हुनर आया, सर्टिफिकेट आई, डिग्री आई, असनाद आई, तो लोग उस नाम से याद, भाई फला साहब डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर साहब हो गए, समझ गए? फला साहब एडवोकेट बन गए तो एडवोकेट साहब। पहले कोई नहीं कहता, बाद में इस नाम से पुकारता है। अजीब शान है सरकार गौसे आज़म की। लोग डिग्रियां पाने के बाद धूम मचाते हैं, गौसे आज़म आने से पहले धूम मचा चुके हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म आने से पहले धूम मचा चुके हैं। जिंदाबाद। ये मिसरा क्या बनेगा? आए नहीं है धूम मची है। हाय हाय हाय। क्या बनेगा? आए नहीं है, गौस पाक की मोहब्बतों की बोलिएगा, आए नहीं है धूम मची है। हाथों को उठा के बोलो, आए नहीं है धूम मची है। माइक की आवाज फ्रेश मिल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत कोई ज़हमत होगी मुझे बता दीजिएगा। बैठे अदब से, आपका दिल न लगे तो बैठ के यहाँ पर मोबाइल वगैरह में गेम न खेलिएगा, चुपचाप चले जाइएगा। मैं आपके मकसद का नहीं वजह, क्योंकि आपका हिस्सा मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है? वो जहाँ आपके हिस्से की नेमतें रखी हूँ वहाँ चले जाइएगा। मुझे इन बुजुर्गों की जूतियों में जो मिट्टी लगी है, इनके पैरों में जो दरबार हाफिज़ मिल्लत की मिट्टी है, सदरुल शरिया के दरबार की, वही काफ़ी है। एक शख्स बैठा रहेगा, गौस पाक की बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह के दिन। जिसका दिल गौस पाक के लिए मचले तड़पे वो बैठेगा। हुजूर सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बिशारत में सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, अगर कोई इशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है तो उसको खुशखबरी सुना दो कि मैं उसका नाम मगरिब बाद ले चुका होता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं कि इस मंडी में हम अपनी मर्जी से आए हैं? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, गौस पाक ने फरमाया, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह। तो अगर गौस पाक की ये मर्जी है तो जरा हाथों को उठा के बोल दो, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। फिर से बोले लब्बैक या गौसे आज़म। यार अजीब शान है, जो गौस पाक की मर्जी से नाम लिया जा रहा है, जरा वो नाम फिर से ले लिया जाए। मेरे घर पे गौस पाक के दरबार के अब तक तकरीबन 14-15 मेहमान आ चुके हैं बगदाद शरीफ। कई के दिन रहते हैं, डॉक्टर साहब वगैरह जानते हैं, कई के दिन रहते हैं बगदाद के सारे मेहमान। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी झोपड़ी में रहते हैं। तो
एक मरतबा गौस पाक के साहिब सज्जादा शेख खालिद बाबा हाशिम बाबा के सगे भाई शेख जैद जिलानी सरकार तशरीफ लाए थे अपनी अम्मी जान के साथ। हज़रत एक जुमला इरशाद फरमाया था हुज़ूर गौस पाक के साहिब सज्जादा के सगे छोटे भाई सरकार जैद बाबा, वो फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग मेरे दादा से मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि मेरे दादा ने फरमाया जब तक मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता कोई मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। आय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह। तो ये मोहब्बत की पहले उधर से होती है, बाद में वो खुशबुओं का सिलसिला आगे बढ़ता है, तो खुशकिस्मत और चुने हुए लोग उसमें मुक़य्यद होते जाते हैं। आए नहीं हैं अच्छी है, सो गए, आए नहीं हैं। अब इसके सबूत में 2-3 बातें ले लें, फिर गौस पाक की पैदाइश, फिर आपको बगदाद लेके चलूंगा। चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बोलो चलेंगे इंशाअल्लाह। अजीब बात है यार, अपने माँ बाप से आप कहते नहीं कि अब्बू आपने बाथरूम में इटालियन सामान लगा लिया 1.5-2 लाख रुपए का, थोड़े से पैसे कम इस्तेमाल करते, इससे कम पैसों में गौस पाक का दरबार देख लेते। आप अपने अब्बू से कहते नहीं ये जो 20 लाख की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी, अब्बू 2 लाख बचा के 18 लाख की गाड़ी से भी काम चल सकता था, वो 2 लाख रुपए हुजूर के शहर की ज़ियारत में खर्च कर देते। हाँ, पता नहीं है कि आंखें हुजूर के दरबार को देखने के लिए मिली। हुजूर गौस पाक के खलीफा शेख अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा शेख सूफ़ी असदुल्ला शाह, वो फरमाते हैं कि गौस पाक मेरे दादा ने फरमाया ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने ग़ुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। हाँ, क्या चाहते हैं? मिलना नहीं चाहते गौस पाक से, गौस पाक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बात यह है कि आए नहीं है धूम मची है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हुजूर के लाडलों से इसके प्रूफ लेते जाएं और याद कर लें। चाय खानों पर कलाब से पूछा जाएगा। इसमें कुछ बातें सूफिया किराम की मजालिस में मैंने सुनी है, मैं जिसको बयान कर रहा हूँ और जो बयान कर रहा हूँ इसका मैं जिम्मेदार हूँ आखिरत में। ठीक, उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हैं, एक का नाम इमाम हसन और एक का नाम, कमजोर आवाज है, एक का नाम इमाम हुसैन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बेटों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, दोनों नवासों से। मखदूमा कायनात फरमाती है कि हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए तो उस दिन हुजूर ने मेरे बेटे हुसैन की तरफ तवज्जो कम दी, हसन की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हुए, हसन की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हुए। और एक बात और सुन लें कि जैसे इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे गरीब नवाज हैं, ऐसे इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हुजूर गौसे आजम है। कोई आपसे पूछे कि गौसे आजम हसनी हैं कि हुसैनी हैं, तो कह देना गौसे आजम हसनी हैं, यानी इमाम हसन की औलाद में से। किसकी औलाद में से है? बोलते रहे, दोस्ती है, ये कोई तकरीर नहीं है, बातचीत का माहौल है। किसके बेटे हैं गौसे आजम? इमाम हसन के। और गरीब नवाज इमाम हुसैन के बेटे हैं। तो इमाम हसन के बेटे ये शेख अब्दुल्ला सानी मूसा अलजोन अब्दुल्ला महज, ये इमाम हसन के बेटे हैं। और बाद में शेख मूसा जंगी दोस्त गौस पाक के वालिद हैं। तो ये गौस पाक हसनी हो गए। कौन हुए? सुन ले, बात बड़ी मतलब की है, हसनी हो गए। हुजूर जब अपनी बेटी मखदूम कायनात के घर पे तशरीफ ले गए ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन इमाम हुसैन को छोड़कर इमाम हसन की तरफ ज्यादा प्यार के तवज्जो के एरो घुमाए। ज्यादा प्यार हुजूर ने हसन से किया। हुजूर ने हसन की पेशानी चूमी, मेरे आका ने हसन के होंठों का बोसा दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की हल्कों में नूर का बोसा दिया, खूब प्यार किया। तो हुजूर की लाडली बेटी मखदूम कायनात ने इरशाद फरमाया, अब्बू मेरे बेटे हुसैन को छोड़ करके हसन से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो मेरे आका मुस्कुराए, फरमाते हैं वजह यह है कि मैं आज हसन की पेशानी में एक नूर देख रहा हूँ। ये नूर जब जमीन पर पैदा होगा तो इसकी जात से मेरा दीन बहुत फले फूलेगा। सूफिया इसी नूर को नूरे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। आए है, क्या मतलब? आए नहीं हैं, ऊंचे बोलो, हाथों को उठा के बोलो, आए नहीं हैं। ये उसकी शान में पढ़े जा रहे हैं भैया ये कसीदे, जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको आंखें अता फरमाई हैं। अल्लाह अकबर। ये इल्म की बहारें उसी ज़ात के तवस्सुल से हैं। गौस पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता ज़मीन पर शिफा की बारिश नहीं होती।
अगर मैं रूठ जाऊं तो किसी को रिस्क का एक दाना ना मिले। ये गौस पाक ने फरमाया। सुने गौर से, बातें आपके बड़ी काम की है। तो हुजूर गौस आजम सरकार के बारे में इस नूर को नूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बात थोड़ी सी और आगे जा रही है। हम इसलिए खामोशी से बोलते हैं कि आप ही नहीं हैं, इस स्क्रीन पर 10-20 साल तक लोग इस किस्म की गुफ्तगू सुनेंगे तो वो भी महजूज होंगे। तो पूरी दुनिया आपकी मुंतजिर है, आपकी सच्ची समातों का इंतजार कर रही है। तवज्जो से इन बातों को सुने और गौस पाक की मोहब्बत को अपने सीने में रखें। इंशाअल्लाह बोले। कोई दिक्कत गर्मी की वजह से दुआ करो गौस पाक की निगाह में आप आ जाओ। आमीन बोलो। हुजूर सरकारे अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं इमाम हसन। इमाम हसन के जितने भी बेटे हैं उनमें से कोई इमाम नहीं है। इमाम हुसैन के जितने भी औलादे हैं उनमें से 9 इमाम हैं। 12 इमाम में 9 इमाम सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के बेटे। 3 मौला अली, इमाम हसन हुसैन, ये अलग हो गए। उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, ये भी इमाम। इमाम बाकिर इमाम, इमाम जाफर सादिक इमाम, इमाम मूसा काजिम इमाम, इमाम अली रज़ा इमाम, इमाम जवाद तकी इमाम, इमाम अली नकी इमाम, इमाम हसन अस्करी इमाम, बादहू इमाम मेहदी। मैंने जितने नाम बीच में लिए ये सब के सब इमाम हुसैन की औलाद है। अल्लाह का शुक्र है मैंने सब की मज़ारात पर हाज़िरी दी है। इनमें से कई मदीने शरीफ में हैं, कई बगदाद में हैं, कोई करबला में हैं, कुछ नजफ अशरफ में हैं, कुछ सामर्रा में हैं, कुछ काज़मैन में हैं, कुछ ईरान में। ईरान में इमाम अली रज़ा हैं, इमाम अली रज़ा, सुभान अल्लाह। तो ये 12 इमाम हैं सूफी इज़्म में। इन 12 इमामों में 9 इमाम ये इमाम हुसैन के औलाद है। इमाम हसन का ज़ाहिरी तौर पर कोई बेटा इमाम, यूं तो उनके दरबार के नौकर भी इमाम है कि नहीं हज़रत? एक जिस टॉपिक पर बात हो रही है सुने। एक दिन इमाम हसन सरकार ने अपनी पेशानी ऊपर उठाई, ऊपर देखा तो क्या, जिसमें लोगों की तकदीरें लिखी जाती है वो तख्ती देखी लौहे महफूज की। तो क्या देखा कि मेरे भाई इमाम हुसैन हैं, छोटे भाई हैं, उनके 9 बेटे इमाम और मेरे बेटों में कोई इमाम नहीं है। तो दिल टूटा। बोले मेरे मौला, मैं भी तेरे हबीब का नवासा हूँ और मैं फातिमा के घर की पहली बहार हूँ, मैं हुसैन का बड़ा भाई हूँ। अरे मेरे मौला, मेरे हुसैन के सारे जो छोटे भाई हैं मेरे हुसैन, उसके 9 बेटे इमाम हैं और मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है, मैं तो बड़ा भाई हूँ। आवाज़ खुदा की बारगाह से आई, अरे मेरे हबीब के लाडले सुन, तूने सही कहा कि तेरे छोटे भाई हुसैन के औलादों में 9 इमाम पाए जाते हैं, तेरा कोई बेटा ज़ाहिरी तौर पर इमाम नहीं, लेकिन सुन हसन, तेरी औलादों में से एक औलाद पैदा होगी। इन 9 इमामों की खूबियाँ उसके अंदर समा जाएंगी, दुनिया उसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। अल्लाह, दुनिया उसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहे। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, फिर गौस पाक की पैदाइश की बात करूंगा। आप जाएंगे तो नहीं? जहां तक माइक सुनाई दे वहां तक जाइएगा, उसके बाद न जाइएगा, ठीक है? उसके आगे जाइएगा तो फिर मुझे भी लेते जाइएगा। आप अच्छे लोग हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात। अल्लाह आप सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। हाथों को उठा के बोलो आमीन, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप की मगफरत फरमाए। गौस पाक के दरबार में चलेंगे ना इंशाअल्लाह। ये जितने पैसे मिलते हैं ना, करीब करीब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे प्राइवेट बात कर रहा कि मैं ये पैसे बगदाद में खर्च करूँ, कोशिश करता हूँ। बहुत पैसे कमाए मैंने 25-27 साल निज़ामत के दौर में। जब पैसे हो गए 1.5-2 लाख रुपए तो चुपके से बगदाद भाग गया। अब तो ये आलम है कि मेरा पासपोर्ट मेरे घर वाले छुपा के उसे ताला बंद करके रखते हैं, मुश्किल से मिलता है, समझ रहे। फरवरी के महीने में मैंने चुप के चाप अपने बेटे के ताउन से पासपोर्ट निकाला, उसे हैदराबाद भेज दिया। 2 दिन के बाद बगदाद शरीफ जाना था, मैंने तैयारी कर ली, किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। तो हुजूर सैयदी सूफी सुल्तान मैंने मेरे भाई को फ़ोन करके कहा, तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या बात? बोले सैफी बगदाद जा रहा है। बोले नहीं, मेरी अहलिया को पता चला। बोले वो कहाँ जा सकते हैं, पासपोर्ट तो मेरे पास है। तो मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी परेशान ना हो, पासपोर्ट उसका हैदराबाद में रखा हुआ है, बगदाद जाके वापस आ गया। उस पर बगदाद जाने की मोहर लग गई है। बहरहाल दुआ करो अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखाए, आमीन बोले। इन उलमाए किराम को भी
और तलबा कराम को भी, नात खानों को भी अल्लाह गौस पाक का दरबार दिखाए। देखिए गौस पाक की बातें तवज्जो से दिल जमाई सुनेंगे, इंशाअल्लाह बगदाद जाएंगे इंशाअल्लाह कह दें। अब बात मैंने हुजूर की इमाम हसन की एक बात मौला अली की करता हूँ। ज़रा हाथों को उठा के बोल दे या अली, ऊँची बोले या अली, या अली। सुने आप, बात मौला अली की है। सरकार मौलाए कायनात ने अपना जुब्बा शरीफ और अपना मुसल्ला अपने बेटे इमाम हुसैन को दिया। बोले अब्बू क्या मेरे लिए? कहते ना 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 ना, अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन को दे देना। ठीक है अब्बू, तो क्या ये ज़ैनुल आबदीन के लिए? बोले ना ना ना, उससे बोलना अपने बेटे इमाम बाकिर को दे देगा। तो अब्बू क्या इमाम बाकिर के लिए? बोले ना ना ना, उससे बोलना वो अपने बेटे को दे देगा। तो इमाम हुसैन ने कहा फिर अब्बू, मौला अली सरकार ये इमाम बाकिर अपने बेटे को देगा तो फिर क्या उसके लिए है? तो फरमाते मौला अली नहीं, उससे कहना वो अपने बेटे को दे देगा। यानी इमाम जाफर सादिक अपने बेटे इमाम मूसा काजिम को दे देंगे। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बू ये जुब्बा ये मुसल्ला कब तक आगे बढ़ता रहेगा? मौला अली फरमाते हैं जब तक जीलान में मेरा अब्दुल कादिर न पैदा हो जाए। आए हाय सुभान अल्लाह। आए नहीं है, आए नहीं है, हाथों को उठा के बोलो आए नहीं है। सुभान अल्लाह। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए तो दुनिया में बाहर आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार एक और बात सुन लें, हुजूर गौस पाक सरकार के आने से पहले की बात। गौस पाक सरकार के पीर का नाम है शेख अबू सईद मखजूमी। किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। ऐसी बगदाद जाएंगे, खुश हो मचलें तब जाएंगे ना, समझ रहे हैं। गौस पाक सरकार के अजदाद पीर मुशीद शेख अबू सईद मखजूमी, उनके पीर है शेख अबुल हसन अली करशी हंकारी, उनके पीर हैं शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीर हैं शेख अबुल फरात तुर्तूसी, उनके पीर हैं शेख अबू बकर शिबली, उनके पीर हैं शेख जुनैद बगदादी। और ऊपर जाओगे तो फिर वही सिलसिला आ जाएगा। उनके पीर हैं शेख मारूफ करखी, उनके पीर हैं शेख सिरी सख्ती, उनके पीर हैं शेख मारूफ करखी, उनके पीर हैं इमाम मूसा काजिम, फिर वही सिलसिला चला गया। उनके पीर हैं इमाम जाफर सादिक, उनके पीर हैं इमाम बाकिर, वो लाडले हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन के, वो बेटे हैं इमाम हुसैन के, वो भाई हैं इमाम हसन के, वो बेटे हैं मौलाए कायनात के, वो शौहर हैं मखदूम कायनात की, वो बेटी है नबियों के सरदार की। अजीम सिलसिले मुबारक लगा हुआ है। ये हुजूर गौस पाक के तकरीबन आने से 200-250 साल पहले के बुजुर्ग। नाम है शेख जुनैद बगदादी। इन्हें बुजुर्गों की जमात का सरदार कहा जाता है। अल्लाह मेरे इन भाइयों को सबको शेख जुनैद का दरबार दिखा दे। हाँ तो उठा के बोलो आमीन। अगर मेरे इन भाइयों के घर में कोई बीमार हो तो अल्लाह शेख जुनैद बगदादी का सदका अता फरमाए, इनके छोटे मोटे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अपनी खानकाह, उनकी खानकाह शूनीजिया में है जिसका इस वक्त नाम करख है, करख। अपनी खानकाह शरीफ बैठे हुए थे, ऊपर देखा तो उनके हुजरे शरीफ के ऊपर एक झंडा लहरा रहा था, रूहानी तौर पर झंडा लहरा। उस पर लिखा था या जुनैद। क्या लिखा था? जोर से बोले। खुद कहते हैं मैंने देखा तो मेरे सर के ऊपर एक झंडा लहरा रहा था, उस पर लिखा था या जुनैद। तो मैंने कहा मेरे मौला ये मेरा नाम है। आवाज आई हाँ मेरे जुनैद। तो कहते हैं मेरे मौला ये विलायत की दुनिया का बड़ा मनसब तूने मुझे अता फरमाया है, ये मेरे मौला इतना बता दे कि जो पोस्ट तूने मुझे अता फरमाई है क्या वो पोस्ट किसी और को मिली है? आवाज खुदा की बारगाह से आई मेरे जुनैद। बोले मेरे मौला हुक्म दे। आवाज आई मेरे जुनैद और ऊपर देख। जब और ऊपर देखा तो जहां इनका झंडा लहरा रहा था या जुनैद का, उसके ऊपर एक और झंडा लहरा रहा था, उस पर लिखा था या अब्दुल कादिर जिलानी। ये गौस पाक के आने से तकरीबन 250-250 साल पहले उस पर लिखा था अब्दुल कादिर जिलानी, उसके नीचे वाले झंडे पे लिखा था या जुनैद। बोले मेरे मौला, और उस वक्त रुए जमीन पर अब्दुल कादिर नाम का कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई बुजुर्ग जमीन पर उस वक्त नहीं था जब गौस पाक पैदा होने से तकरीबन 250 साल पहले। बोले मेरे मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आई मेरे जुनैद अगर तू वली है तो ये वलियों का सरदार है। अल्लाह अल्लाह। आए नहीं है, ऊंची बोलो आए नहीं है। सुभान अल्लाह। एक और बात करता हूँ सरकार गौस पाक की। अभी कैसे बात अब पहुंच रही है जहां गौस पाक सरकार पैदा हुए, अपनी माँ के करीब बैठे थे गौस पाक पैदाइश से पहले। थके तो नहीं है? आप थक जाए मुझे बता दीजिएगा कि मैं थक गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छुट्टी दे दूंगा। जैसे आप कहेंगे मैं थक गया हूं तो थकावट दूर करने के लिए फिर गौस पाक की बात शुरू कर दूंगा। समझ रहे हैं? इतने अच्छे लोग मिले तो जल्दी छोड़ा ना जाए, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान हुजूर या रसूलुल्लाह या शेख। जब तक आपके दिल में, ये मेरे भाइयों के दिल में जब तक गौस पाक के दरबार में हाजिरी की मोहब्बत नहीं पैदा हो जाएगी, आज कोई जाएगा नहीं यहाँ से।
ठीक है, इंशाअल्लाह कह दो। अब उठेंगे तो तैयारी करने के इरादे से उठेंगे ना इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक अपनी माँ के पास बैठे हुए थे। कहते हैं अम्मी, मेरे आने से पहले कोई वाकया पेश आया था? अगर आया हो तो मुझे बताना मेरी माँ। तो आपकी अम्मी कहती हैं बेटे बड़े बड़े वाकयात पेश आए हैं, एक वाकया मुझे याद आता है तो मैं कांप जाती हूँ। तो गौस पाक फरमाते हैं कि मेरी माँ वो वाकया क्या है? कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर तो उस वक्त मेरे पेट में था, उस वक्त मेरे पेट में था। एक फकीर ने दस्तक दी, ऊंची बिल्डिंग थी, बड़ा महल था। कहते एक फकीर ने दस्तक दी, है कोई इस घर में अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। तो कहती हैं कि मैं गई, मैंने आवाज इशारा करके कहा कि घर पे कोई नहीं है, बाद में आना, जब कोई आ जाएगा तो ये हिस्सा भी तुझे दे दूं, ठीक है, अभी चला जा। फकीर समझ गया घर में औरत अकेली है। गौस पाक की अम्मी कहती हैं फकीर समझ गया घर पे औरत अकेली है, बहुत अच्छा मौका है। कहते हैं फकीर की नीयत खराब हो गई, घर के अंदर आ गया। बोले फिर? फरमाते गौस पाक फिर क्या हुआ मेरी माँ? कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर वो अंदर आ गया, मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है, वो डांट डपट के घर का सामान चोरी करना चाहता है। बस मैंने पुकारा मदीने वाले आका को, मैंने कहा हुजूर करम का बादल भेज दे, मुश्किल कुशाई फरमाए, दस्तगीरी फरमाए मेरे आका, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा। मैंने हुजूर का नाम, हुजूर भेज दे अपने किसी करम की बारिश बरसाने वाले को। तो आपकी अम्मी कहती है मालूम बेटे अब्दुल कादिर का क्या? उसके बाद क्या हुआ? कहा बोले अम्मा। तो गौस पाक की अम्मी कहती है अचानक उधर खजूरों के बागात से एक शेर आया और घर में दाखिल हुआ, उसने झपट्टा मारा और उस फकीर पर हमला किया, फकीर के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, उसे यूं दबोचा और लेके खजूरों की बागात से जंगल में चला गया। आज भी उस वाक़े को याद करती हूँ तो अजीब सी लहर खौफ की मेरे बदन में दौड़ जाती है। हुजूर गौस पाक मुस्कुराए। आपकी माँ ने कहा बेटे तू मुस्कुराता है? तो फरमाते हैं गौस पाक मेरी माँ पता भी है वो शेर कौन था? पता भी है वो शेर कौन था? तो कहा नहीं बेटे। तो खुदा की कसम गौस पाक फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वो अब्दुल कादिर था। आने नहीं हैं धूम मची है, आए पैदा हुए हैं सरकार गौस आज़म। बहुत सारी बातें इस टॉपिक पर है, मुझे आगे बहुत सारी बातें बयान करनी है और आपको हुजूर गौस पाक के करीब पहुंचाना है। फिर आप पहुंचेंगे तो आपके पैरों की मिट्टी का बोसा दूंगा इंशाल्लाह। हुजूर गौस पाक सरकार जब पैदा हुए तो मालूम है कहाँ पैदा हुए? जल्दी बताना भाई कोई आदमी, इन उलमा इकराम से ना पूछना, ना इनकी तरफ देखना, आप बताएं, जल्दी बताएंगे गौस पाक कहाँ पैदा हुए। एक आवाज आई बगदाद की, दूसरी आवाज बोले 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 एहसान भाई सब राज फाश हो रहा है आपको। मेरे भाई ने इशारा किया गौस पाक कहाँ पैदा हुए? मेरे भाई ने क्या कहा? जोर से बोले, जोर से नहीं, उन्होंने बगदाद कहा। अब सुने मालूमात, गौस पाक बगदाद शरीफ में पैदा नहीं हुए, आपकी मज़ार शरीफ बगदाद में है। बता दूं कहाँ पैदा हुए? गौस पाक जीलान में पैदा हुए हैं। जीलान कहाँ है? ईरान में है। कहाँ है? बोले बोले ईरान बड़ा मुबारक मुल्क है। इसी ईरान में एक शहर है संजर, जहाँ हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज पैदा हुए। यार उन्हीं के मुल्क में रहते हो, उनके नाम पर बोलते भी नहीं सुभान अल्लाह। क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? हाँ जरा बोले मोहब्बत के साथ। ईरान, इस संजर बड़ा मुबारक मुल्क है, वो शहर है ईरान में जहाँ गरीब नवाज पैदा हुए। इसी ईरान में एक मुल्क है जिसे अस्फहान कहते हैं, जहाँ मुंबई शहर के वजीर मालियत, फाइनेंस मिनिस्टर सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी पैदा हुआ, जिनके बारे में सूफिया ने फरमाया अगर हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज नहीं होते बतौफीक इलाही मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी होते। ये ईरान बड़ा मुबारक मुल्क है। इसी ईरान मुल्क में एक शहर का नाम है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुए। ये ईरान बड़ा मुबारक मुल्क है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है बुस्ताम, जहां सरकारे बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के पीर मुर्शिद सरकारे बायजीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है शिराज, जहां इनके दिलों पे हुकूमत करने वाले शेख सादी शिराजी। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है खिरकान, जहां बायजीद बुस्तामी के इंतकाल के 39 ईयर्स के बाद सरकारे खिरकानी पैदा हुए, जिनकी दुआओं के वसीले से बायजीद बुस्तामी कहते हैं अल्लाह ने मुझे विलायत उज़्मा का ताज दिया, जबकि उस वक्त वो पैदा नहीं हुए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जाम,
जहां अहमद जाम लेटे हुए हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करते थे। इन्हीं के शेर को गौस आजम के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिंदाबाद। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जीलान, जहां गौस आजम पैदा हुए। हाथों को डाके बोले जहां, याद कर लो का, जहां जीलान कहां पे ईरान में बता दूं? ईरान की राजधानी है तेहरान, तो से तेहरान। वहां से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर एक एयरपोर्ट है जिसे रिश्त कहते हैं। वहां से 55-60 किलोमीटर के फासले पर एक आइसलैंड की जमीन है, बर्फीली वादी, झरनों का इलाका, ठंडी जमीन, रूहानियत से मालामाल जमीन, जिसे जीलान कहते हैं, जहां गौस पाक पैदा हुए। बोले 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 4 साल की उम्र हुई तो अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मी बैठे थे बातें कर रहे थे अपनी माँ से, वो झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत भी आ गई, उससे बातें करने लगे। अचानक बाहर निकले तो दरवाजे पर बैठ गए। एक फकीर आया, उस फकीर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कहे हुए डबल जवाब। उस फकीर ने कहा, शेखी मैंने आपको 1 मरतबे सलाम किया है और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं, बात यह है कि तुम 4 साल पहले भी इधर से गुजरे थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, आपके सलाम को मैंने सुन लिया था, आपके सलाम को मेरी माँ ने मगर नहीं सुना था। मैंने उस वक्त सोचा कि जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब दे के पिछला हिसाब चुका दिया हूँ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। करामाते गौसे आज़म। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। मेरी आवाज से पहले, बोले बोले, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आजम का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई है। अल्लाह, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। बोले बोले, मेरी आवाज से पहले। गौस पाक सरकार की उम्र शरीफ हुई 16 या 17 साल। जो आपके घर में झाड़ू पोछा लगाती थी माँ, उन्होंने कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर। फरमाया क्या बात है मेरी माँ कहते थे गौस पाक उनको। तो मेरे बेटे अब्दुल कादिर, वो बचपन में जब आपकी अम्मी जान इबादत में बिजी होती थी तो मैं आपको अपनी गोद में लेके झूला झूलाती थी। ये गौस पाक के घर में जो झाड़ू पोछा लगाती थी, खिदमत करती थी, वो कहती हैं, अरे मेरे आका अब्दुल कादिर, मैं आपको अपने गोद में लेके वो झूला झूलाती थी। फिर मेरी माँ क्या हुआ, तो वो कहती हैं कभी कभी आप मेरे झोली से, मेरे दामन से, मेरे बाजुओं से हवा में उड़ जाते थे, हवा में उड़ जाते थे, और मैं देखती तो आप उड़ते 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 जाते और सूरज में गुम हो जाते थे। सूरज में, ये आज की किताबें नहीं है, ये जो वाक़या बयान किया ये तकरीबन 800 700 साल पहले की किताबें हैं जिनमें इस किस्म के वाक़यात हैं। वो कहती है मेरे बेटे अब्दुल कादिर, आप मेरे हाथों से निकल करके हवा में उड़ जाते थे। वो क्या माजरा था, वो तो बचपन की बात थी। अब क्या मामला है, गौस पाक फरमाते मेरी माँ, वो अब्दुल कादिर का बचपना था जब तेरी गोद से निकल के हवा में उड़ते हुए सूरज में गुम हो जाता था। अब अब्दुल कादिर 16-17 साल का हो गया है। अब हजारों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सुकून से सुनेंगे, हंगामा नहीं, बातचीत नहीं, घर जा सकते हैं, लेकिन क्या लेके जाएंगे यार। आपकी माँ ने पूछा मेरे बेटे तू 2 घंटे से बाद आया, क्या लेके आया है? तो अगर तकरीर पूरी सुन ली, गुफ्तगू सुन ली, तो कहना गौसे आजम की मोहब्बत लाया हूँ। तेरी माँ कहेगी बेटा बहुत बहुत शुक्र है, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। अपने अपने बारे में सोचो। आप नहीं सुनोगे तब भी मैं कहीं ना कहीं बैठ के एहसान भाई घर पे सुनाऊंगा, कारी साहब घर पे सुनाऊंगा, और कोई नहीं सुनेगा तो मेरी बातें अगर तन्हाई में होंगी तो गौस पाक सुनेंगे इंशाअल्लाह। समझ गए मेरी बात। गौस पाक सरकार की ये बात बड़ी सलीके से और खामोशी सुने। गौस पाक फरमाते हैं कि एक दिन मैं जीलान की गली से गुजर रहा था, एक फ़कीर बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा, कहा अब्दुल कादिर। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? 2 डिपार्ट है, समझ रहे?
आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? तो गौस पाक फरमाते मैं वापस आया, मैंने अपनी माँ से कहा अम्मी, एक आवाज़ दी एक फ़कीर ने, आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? तो मेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटे जल्दबाजी न करना, तेरी तालीम आगे चल करके उसी भरे हुए कॉलम के मुताबिक होगी। अगर तू आर्ट साइड में फॉर्म भरेगा, साइंस साइड में भरेगा, तो जो फॉर्म भरेगा उसी हिसाब से तालीम होगी। बीओमिस का फॉर्म भरेगा तो बीओमिस की तालीम होगी, आलिम का फॉर्म भरेगा तो आलिम की तालीम तुझे हासिल करनी है। मेरे बेटे जल्दबाजी मत कर, सोच ले अल्लाह उसके रसूल का हुक्म क्या है। गौस पाक तड़पते रहे। फिर आपकी माँ ने कहा मेरे बेटे, इसी जीलान के शहर के किनारे पर एक शख्स है, बगैर लिबास का पड़ा रहता है, नालियों से कीड़े निकाल कर उठाता है, उसे चूम देता है, चूम कर फेंक देता है, कुत्तों को तकिया बना के सो जाता है। ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, उसके पास चला जा, उससे कहना कि मैं आशिक बनूं कि महबूब, वो जो बता देगा उसी पर अमल करना। गौस पाक गए, वो दरवेश बैठा हुआ था, बेलिबास फ़कीर, घूर पर गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ था। हुजूर गौस पाक ने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया, कहा बैठ जाओ। अब्दुल कादिर गौस पाक बैठ गए। कहा कैसे आना हुआ? तो गौस पाक फरमाते हैं एक सवाल करने आया हूँ। कहा सवाल क्या है? कहा आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं आशिक बनूं कि महबूब। ये दोनों फ़र्क समझ रहे हैं ना, आशिक का और महबूब का। ये जो घर में दामाद आता है ना, समझ रहे हैं, ये महबूब होता है, इसकी बड़ी नाज बर्दारी होती है कि नहीं है? नाज बर्दारी होती नहीं। अगर वो नाराज हो गया तो पूरा गांव उसे मनाने के लिए जाता है, पूरा कबीला उसका लिहाज करता है। वो नाराज भी है तब भी उसके प्यार में लगा रहता है। भाई दामाद हैं, दामाद है, बादशाह बन के घर पे रहते हैं। ये महबूबियत की निशानी है। और कुछ लफंगे ऐसे भी होते हैं जो नालियों पर बैठ के दिल फेंक की बातें करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को ताकते हैं। हम इस तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन बात जो उसने की है वो विलायत की दुनिया की महबूबियत और आशिकियत की बात की। समझ गए? ये दो डिपार्ट, आशिक बनोगे कि महबूब। तो उस फकीर ने क्या कहा? अब्दुल कादिर चले जाओ, कल आओगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गौस पाक रात भर अपने घर में रोते रहे, तड़पते रहे, और कि कल कि सुबह जल्दी आए तो मैं जाऊं उस फकीर के पास। जब सुबह हुई तो गौस पाक जब गए उस गंदगी के ढेर पर, देखें वो दरवेश अल्लाह वाला क्या कहता है। वहाँ वो नहीं था शाकिर भाई, वो नहीं था, उसे ढूंढा नहीं मिला। लोगों से कहा कि वो कहाँ चला गया, तो लोगों ने कहा कि कौन? बोले वो जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से पड़ा रहता था घूर पर, जो नालियों के कीड़े उठा उठा के बातें करता था, जो कुत्तों से बातें करता था, जो गंदगी के ढेर को अपने कपड़ों से साफ करता, वो कहाँ चला गया? लोगों ने कहा अब्दुल कादिर वो रात में मर गया। गौस पाक अजीब सी कैफियत में, बोले मर गया वो? बोले हाँ मर गया। बोले फिर उसकी तदफीन, उसको दफन कर दिया? जवाब सुनो आप। लोगों ने कहा कि नहीं अब्दुल कादिर, उसके मजहब के बारे में इल्म नहीं था। बोले फिर? उसके पैरों में रस्सी बांध करके हम लोगों ने उसे खजूर के बाग में छोड़ दिया। जाके देख लो, चील कौवे उसकी लाश को खा रहे हैं। एक साहब ने तो अपनी तकरीर में यह कह दिया था, मैं उस नहीं कह सकता, कि कुत्ते तक उसकी लाश को खा रहे थे। मैंने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल बात जिस टॉपिक पर हो रही उसी निहज पे हो। वो कहता है कि अब्दुल कादिर वो उधर पड़ा हुआ है, उसके मजहब धर्म के बारे में मुसलमान था, अगर ये पता होता तो दफन किया जाता। किसी को इल्म नहीं था वो किस मजहब का है। लोगों ने पैर में रस्सियां बांध के खजूरों की बाग में छोड़ दी, चील कौवे उसकी लाश को खा रहे हैं। जब हुजूर गौस पाक उसके पास गए ना, तो खुदा की कसम चील और कौवों के दरमियान उसकी लाश पड़ी हुई थी। न जाने जिस्म के कितने % गोश्त चील कौवे खा गए थे, बाकी बचे हुए गोश्त की तरफ उनकी नज़रें अमीक लगी हुई थी। गौस पाक सरकार ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए, और फिर कहते हैं वाह भाई वाह, कमाल के आप हैं, कमाल के आप हैं, कमाल के आप हैं। रात में आपने मुझसे कहा कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और सुबह से पहले आप निकल लिए दुनिया से। वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा वफा करता है। आपने मुझसे कहा कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और तुम सुबह ही निकल लिए। ये कौन सा तरीका है? रब की दोस्ती के आईन के खिलाफ है। आप क्यों इंतकाल कर गए बगैर मुझे जवाब दिए हुए? और इंतकाल करना था तो अब्दुल कादिर से बता देते कि कल मैं मर जाऊंगा, जवाब लेके जाओ। वो जो चील कौवों से नोची हुई लाश थी, उससे आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, मैंने ये कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, सवाल क्या है? गौस पाक फरमाते हैं मैं ठहर गया, मैंने उस नोची हुई लाश से कहा सवाल मेरा यह है
कि मैं महबूब बनूं कि आशिक बनूं। सुनिएगा अगर अदब से, जिस तरीके से सुन रहे हैं बातें बहुत दूर तक जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं, इतना सुनना था कि उस लाश से आवाज आई, अरे मेरे अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत लोग तुझसे प्यार करेंगे, लोग तेरा एहतराम करेंगे, तेरी मंजिलत बढ़ जाएगी, तेरे वकार, तेरे स्टेटस बुलंद हो जाएंगे, लोग तेरी बड़ी नाजबरदारी करेंगे ऐ अब्दुल कादिर। और अगर आशिक बनना चाहता है तो देख ले, तेरे सामने एक आशिक का जनाजा पड़ा हुआ, देख ले, चील कौवे खा रहे हैं। गालिब ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर एक सच्ची आशिक को देखना है तो करबला में हुसैन को देख लीजिए। समझ रहे आप, सारे मालो मता को कुर्बान कर दिया, अपने एक दादा के 33 पोतों को शहीद कर दिया, फिर भी शुक्र के सजदे अदा कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? आवाज़ है अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनना चाहते हैं तो देख तेरे सामने एक आशिक का जनाजा पड़ा हुआ है। इतना सुना तो गौसे आजम सरकार ने अपने दोनों बाजुओं को उठाया, कहा ओ नोची हुई लाश सुन, अगर आशिक बनने में इतनी तकलीफ होती है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अल्लाह अकबर, अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। और दर्जे महबूबियत ये रब की तौफीक पर डिपेंड करता है। गौसे आजम सरकार आशिक कब बने? बगदाद में आने के बाद के मंजरनामे को देखें, फिर मैं जीलान से बगदाद लेके आऊंगा, आप इशारा कीजिएगा, गुफ्तगू खत्म तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबको गौसे आजम का फैज़ान अता फरमाए। आप बगदाद जाएं, बगदाद की गलियों की ज़ियारत करें इंशाअल्लाह। आप गौस पाक के लंगर खाने की ज़ियारत करें इंशाअल्लाह, वहाँ के टुकड़ों पर पलें इंशाअल्लाह, कह दें इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। समझे, गौस पाक सरकार जब बगदाद शरीफ आए थे ना, जब बगदाद शरीफ आए, सुने तो मालूम है क्या हुआ? अभी आपने वादा कर लिया है कि मैं आशिक बनूंगा, मुझे दर्जे महबूबियत अल्लाह की मर्जी है, मैं कि अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अपनी जिंदगी के 91 ईयर्स में गौस पाक आशिक कब बने, वो चैप्टर अभी कुरे देंगे, उस बाप को हम ऑन करेंगे, चैप्टर को ऑन करेंगे, बाप खोला जाएगा इंशाअल्लाह, दरवाजा खुलेगा। अब सुने आप, जब गौस पाक 18 साल के हुए, कितने ऊंची बोले, आपको ये सब बातें याद करनी है, कितने साल के हुए? 18 साल के। अपनी माँ के पास आए, बोले मेरी माँ, गौस पाक की माँ का नाम था फातिमा उम्मुल खैर। गौस पाक की माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर, बोले फातिमा उम्मुल खैर। गौस पाक सरकार के नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। गौस पाक के वालिद का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। गौस पाक के दादा का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। गौस पाक की फूफू का नाम था मखदुमा आयशा जीलानी। गौस पाक के छोटे भाई का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। बोले बोले सुभान अल्लाह। गौसे आज़म के पीर का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी। गौसे आज़म के खादिम का नाम था शेख अली रज़ा। गौसे आज़म के एक खादिम का नाम था शेख बका बिन बतू। गौसे आज़म के खादिम का नाम था शेख अली बिन हैती। गौसे आज़म के खादिम का नाम था शेख अबू सईद कैलवी। गौसे आज़म के खादिम का नाम था शेख कबीरुद्दीन दूल्हा शाह गुजराती। गौसे आज़म के एक खादिम का नाम था शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। गौसे आज़म के एक खादिम का नाम था शेख बारकी। आप सुनते जाए, गौस पाक के खुदमा की बड़ी लंबी फेरिस्त है। अपनी माँ के पास आए, बोले माँ, फरमाया क्या बात है मेरे बेटे? कहा माँ अगर इजाजत दे दे, दुनिया में एक बहुत बड़ा मदरसा है, जामिया है, जो इराक के बगदाद शहर में है, जामिया निज़ामिया उसका नाम है, मैं वहाँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। गौस पाक की अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे जा जा, तू 60 साल की उम्र में पैदा हुआ था, तू मेरे घर की पहली रौनक है, पहली बहार है, लेकिन ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू तो दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए पैदा हुआ। गौस आज़म की माँ ने आपको 40 दिरहम दिए, सदरी में पैक किया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर जा जा, तुझे मैंने हुजूर के हवाले किया, अल्लाह उसकी रहमतों के हवाले किया। जैसे गौस आज़म सरकार आगे बढ़े तो फिर गौस पाक की अम्मी ने कहा ताल अब्दुल कादिर, इधर आ, इधर इधर इधर, अब्दुल कादिर इधर आ। तो हुजूर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह वापस आए। सुनते जाइएगा इन बातों को और याद कीजिएगा। सबके जेब में मोबाइल है, लेकिन कसम खुदा की एहसान भाई, मोहब्बत देखो ये गौसे आज़म से, किसी की तवज्जो नफ्स की तरफ से मोबाइल की तरफ नहीं जा रही है, यही तो गौसे आज़म का फैज़ान है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बहुत बहुत मुबारक हो। गौस पाक फरमाते वापस आए, आपकी माँ ने कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर। कहा माँ क्या बात है? कहा एक अमानत तेरे बाप ने मुझे दे रखी है, वो एक वजीफा है, उसे तो लेते जा।
गौस पाक फरमाते मेरी माँ मुझे वजीफ़ा तो बता। गौस पाक की अम्मी ने गौस पाक को वजीफ़ा बताया। जब गौस पाक की उम्र शरीफ 90 साल की हुई तो गौस पाक फरमाते हैं अय मेरे गुलामों सुनो, मेरी उम्र 90 साल की हो गई, बड़े बड़े वजीफ़े मैंने पढ़े हैं, बड़ी लंबी लंबी तिलावतें की हैं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से मैंने सारे वजीफ़े कम कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, लेकिन वो वजीफ़ा मैंने कभी बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताए थे। फिर कहते हैं उस वजीफे का कमाल ये है कि मुझे जब भी विलायत की दुनिया में प्रमोशन हुआ है उसी वजीफे की बुनियाद पर हुआ है। अगर कहो तो वजीफा बता दूं, हाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा मुझे जिस शख्सियत की तरफ से मिला बगदाद शरीफ में, वो पड़ोसी मुल्क के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं सैयद महमूद कादरी उर्फ साईं बाबा, जिनकी तबलीग से 25,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। यार आप सुभान अल्लाह भी नहीं कहते यार, हाँ क्या बात है। हम तो 25 लोगों को दतून का तरीका ना बता पाए, 25,000 लोगों ने जिनकी तबलीग से कलमा पढ़ा। कोशिश करके हर महीने 2 महीने की 11वीं वो बगदाद में करते हैं, समझ रहे हैं आप। कलमा पढ़ने वालों से पूछा गया कि वो आपने इनकी साईं बाबा की सूरत में क्या देखा कि आपने कलमा पढ़ लिया। बोले मुझे साईं बाबा से क्या मतलब है, इनकी ज़बान से गौस पाक का नाम सुनते सुनते कुफ्र बाहर आ गया, इस्लाम अंदर आ गया। हाय हाय हाय, ये तासीर है गौस पाक के नाम में। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, हाथों को जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह उठे हुए हाथों के मालिकान के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, सबको गौस पाक के फ़कीरों में शामिल फरमाएं। गौस पाक की अम्मी कहती हैं मेरे बेटे इसे याद कर ले। अगर कहो तो ज़ोर से पढ़ाऊँ, सब लोग पढ़ लो बरकत के लिए इंशाल्लाह। करीब की कब्रिस्तान के मुर्दों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊँची बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी क़सदतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। बस इसे पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोले। याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, याद कर लीजिएगा। हर नमाज के बाद हुज़ूर सूफ़ी साहब फरमाते हैं इसको पढ़ने की इजाज़त चाहिए। अच्छा पढ़े पढ़े फिर से पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी क़सदतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। एक मरतबा पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी क़सदतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। जिन मेरे भाइयों ने इसे पढ़ा है, उलमा ने, बुजुर्गों ने, अल्लाह सबके माँ बाप को इस पाकीज़ा आयत नूर की रूहानियत से माला माल फरमा दे। पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँ इसे पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह। हुज़ूर गौस पाक सरकार ने इस आयत की अमानत को अपने सीने में रखी और फिर जिलान से हमदान के रास्ते से चल करके, जहाँ कीचड़ बहुत होता है, हमदान के रास्ते में जहाँ अहमद बदवी 60 डाकुओं ने गौस पाक पे हमला किया था और फिर गौस पाक के सच बोलने की वजह से कल सबने तौबा कर लिया था, उसी रास्ते से गौस पाक चल करके इराक की राजधानी बगदाद में आए। अब अगर कोई पूछे गौस पाक कहाँ पैदा हुए तो कहना जीलान में पैदा हुए। क्या बोलोगे? पूछे जिलान किस मुल्क में है तो कहना ईरान में है, और पूछे कि गौस पाक की मज़ार शरीफ कहाँ है तो कहना बगदाद में। क्या सबकी आवाज़ नहीं आई? ठीक है। अब हुजूर गौस पाक बगदाद शरीफ में है, उम्र कितनी है? 18 साल। कितनी? और ज़रा ऊँची बोले, उम्र कितनी है? ये गौस पाक की मोहब्बत नहीं है। ज़रा पीछे मुड़ के देखें, वो मेरे भाई देख रहे हैं आप, वो चारपाई पर बैठे हुए हैं। कितने मेरे बुजुर्ग है वो फसीलों पर, कुर्सियां खत्म हो गई तो वहां पर बैठे हुए हैं। अल्लाह सबके पैरों में जो मिट्टी लगी ना उसे मेरी पेशानी पे सजाए, और जिन जिन घरों से लोग जिन इरादों के साथ आए हुए हैं अल्लाह सबके इरादे कबूल फरमा ले। आमीन कह दो। बैठे हैं, बड़ी बात है। गौस पाक चाह रहे हैं, उधर देखो बाएं तरफ कितने लोग दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अल्लाह सबकी मोहब्बत कबूल फरमा ले। आमीन कह दो। आमीन। सुभान अल्लाह। एक साहब वो बैठे में छोटी सी दुकान लेके बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अगर किसी ने उनकी गरीबी पर, मुफलिसी पर तरस खा करके 100-200 रुपए उनके यहाँ से सामान खरीद लिया तो गौस पाक खुश हो जाएंगे। मोहतरम शाकिर भाई ने कहा एक किताब रखी है। बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, यार ये बारिश के बरसने की ज़रूरत क्या है? हाँ, हर मामलात में क्या हम अल्लाह से की बारगाह में कहेंगे? नहीं नहीं, हम तो नेताओं से भी कह सकते हैं माज़अल्लाह,
और बहुत लोग कुफरी बातें ऐसी करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनका ईमान चला गया है। ऐसी कुफरी बातों से बचाने के लिए उलमाए किराम ने बहुत सारा शेड्यूल बनाया है। वो एक किताब है, यहाँ से लेके जाइएगा, जिसकी कीमत 20 रुपए की है। आज नहीं कल इंशाल्लाह उस किताब का एक वरक भी अगर आपके ज़हन और दिमाग पर रहा तो अल्लाह हमारी ज़बानों को बेलगामी से बचाएगा इंशाल्लाह। वो किताब है, अभी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। हुजूर गौस पाक फरमाते 18 साल की उम्र में मैं बगदाद आया, तो जिस मोहल्ले में गौस पाक आए उसका नाम था बाबुल इज़ज। क्या नाम था? थक गए आप लोग? क्या नाम था? बाबुल इज़ज। और उस मोहल्ले में जो मदरसा था, जो जामिया था, उसका नाम था जामिया निजामिया। क्या नाम था? जामिया निजामिया उसका नाम था। उस जामिया के जो फाउंडर थे उनका नाम था शेख अबू सईद मखजूमी। शेख अबू सईद मखजूमी। हुजूर गौस पाक ने एक रवायत के मुताबिक उस इदारे में, उस मदरसे में 8 साल तक तालीम हासिल की। कितने साल तक? देखे भाई, देखे सब लोग देखें, 8 साल तक, 18 साल की 7 साल तक तालीम हासिल की। और 18 साल की उम्र में आए थे, तो कितनी उम्र हुई आपकी? टोटल कितनी हुई? 25 साल गौस पाक की उम्र हो गई। अब वो जो आपने जीलान में वादा किया था, ऐ मेरे मौला, अगर आशिक बनने में इतनी ही तकलीफ होती है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। सुनो मेरे दोस्तों, थोड़ी सी गौस पाक की जिंदगी के कर्ब और दर्द के माहौल को भी देख लो। इंशाल्लाह आप हमेशा मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए संजीदा हो जाएं। अल्लाह अपने भाइयों को सलामत रखे। हुजूर गौस पाक ने जीलान में कहा था आशिक अब्दुल कादिर बन के दिखाएगा। तो गौस पाक सरकार ने 25 साल की उम्र में बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे मदायन कहते हैं, बड़ा पुराना शहर है मदायन, जहां सरकार सलमान फारसी की मज़ार शरीफ है, जहां हुजूर के 1.25 लाख सहाबा में सबसे प्राइवेट सहाबी राजदार मुस्तफ़ा हुज़ैफा यमानी की मज़ार शरीफ है, जहां सरकार के खास सहाबी जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला की मज़ार शरीफ है, जहां पर जिनके यहाँ आपके यहाँ कूंडे की नियाज होती इमाम जाफर सादिक, उनके सगे भाई इमाम ताहिर की मज़ार शरीफ है। यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर साहब ने उनकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी है और इनके सदक़े में मैंने भी हाजिरी दी है। जो हाजिरी की ख्वाहिश चाहता है वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुने मेरे भाई, 25 साल तक गौस पाक ने मदायन के जंगल में दिन गुजारे हैं। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं करता। आप बिरला की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं। मैं जिस अब्दुल कादिर की बात करता हूँ उसकी दौलत के बारे में इल्म नहीं है। वो इतना बड़ा मालदार था मेरा गौस की सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। आप समझ रहे हैं? ऐसी गुदरी लपेटने वाले बुजुर्ग थे। हाँ, खेल तमाशे की महफिल में सुनते उनको, आप क्या उनको आम आदमी समझ रहे हैं? सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। 20-20 लाख रुपए की जूती गौस पाक सरकार मगरिब की नमाज से पहले पहनते थे और मगरिब की नमाज पढ़ करके उस जूती को पहन करके बगदाद की गली से गुजरते थे। जिस गरीब का मकान पहले नजर आता हो जूती उतार के उसके हवाले कर देते थे। 1 साल के बाद उस पर ज़कात फर्ज हो जाया करती थी। ये हुजूर गौस पाक सरकार है। आम आदमी की बातें जैसे चाहे सुन लिया करें, गौस पाक की बात संभल के सुना करें। समझे आप? संभल के सुना करें गौस पाक की बातें। आप बड़े चुने हुए लोग हैं यार, कल हंस लीजिएगा, कल खेल कूद कीजिएगा। है गौस पाक कहाँ? मदायन के जंगल में। इस जंगल में लेकिन गौस पाक ने अपने सोने चांदी का इस्तेमाल नहीं किया। फिर क्या किया? पूरे साल गौस पाक ने कुछ नहीं खाया। खुदा की कसम, मैंने मदायन का जंगल देखा है, मैंने, और याद नहीं कितनी मरतबे देखा है। मेरी बात समझ गए ना? याद नहीं मैंने उस जंगल को कितनी मरतबे देखा है। वहीं पर वो अमीर खुसरू परवेज का महल भी है, खुसरू परवेज का महल भी है, जो हुजूर की पैदाइश पर फट गया था। आप जाएंगे इंशाअल्लाह देखेंगे, इंशाअल्लाह कह दे। 25 साल गौस पाक उस जंगल में थे, पूरे साल कुछ खाते नहीं थे, और कभी कुछ खा लिया तो फिर पूरे साल पानी न पिया। समझ रहे? और अगर पानी पी लिया तो फिर पूरे साल कुछ खाया नहीं। वो जो आशिक बनने वाला कंप्रोमाइज था ना, वो वहीं देखने को मिला। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, एक दिन मैं इतना भूखा था मैं चल नहीं पा रहा था। अल्लाह अकबर,
आज जिनके नाम पर मुर्ग मुसल्लम खाते हो ना, 700 800 रुपए किलो का गोश्त खाते हो और फिर बोटियां उठा के बीवी के चेहरे पर फेंक देते हो, बदतमीज कहीं की। ये सड़ी बोटी मेरे हवाले की, ये ठंडी रोटियां मेरे हवाले की। उस गौस की बात सुन मेरे भाई, जिसके सदके में ये दस्तरखान सलामत है। एड़ियां रगड़ के भूखा मर जाता, तुझे एक चपाती कोई देने वाला नहीं था। ये सदका है सरकार गौसे आजम का। रुए जमीन पर जिसको जो मिलता है गौस पाक की वजह से मिलता है। उन गौस पाक का दस्तरखान क्या था। गौस पाक फरमाते, मैं इतना भूखा था मैं चल नहीं पाता था, मेरे पैर जमीन पर लड़खड़ाते थे। बड़ी मुश्किल से मदायन से मैं बगदाद आया। बगदाद में एक मोहल्ले का नाम है शूनीजिया। फरमाते हैं गौस पाक, मैं शूनीजिया इलाके में आया और जब शूनीजिया आया ना तो मुझे इतनी भूख लगी, मैं एक मस्जिद में चला गया। लड़खड़ाते हुए एक मस्जिद में चला गया। गौस पाक फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद में गया ना तो मैंने क्या देखा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसी मस्जिद के किनारे पर बैठ गया। अंदर किनारे पर मैं इस तरफ बैठा था, वो उस तरफ बैठ गया। गौस पाक सरकार फरमाते हैं, उसने टिफिन खोली। टिफिन तो थी नहीं, मिसाल के तौर पर उसने अपना कपड़े का गट्टर खोला और उसमें से रोटियां निकली, सालन निकाला उसने और निकाल करके मस्जिद के उस किनारे पर बैठ के खाना खाने लगा। हुजूर गौस आजम फरमाते हैं कि मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं किनारे बैठा था मस्जिद के इस तरफ और वो उधर बैठा हुआ था। गौस पाक फरमाते हैं, लुकमा वो उठाता था और मुंह मेरा खुल जाया करता था। थोड़ी देर तक दस्तरखान पर रोटी ना आए तो हम बच्चियों को गालियां देते हैं। शादी में जाएं, अगर हमारे सामने गोश्त की प्लेट ना आए तो गालियां देते हैं, साले कुत्ते की औलाद, बगैर नहीं है ताकत तो बुलाता क्यों है। गौस पाक का दस्तरखान देख ले, सूखा है मेरे भाई। गौस पाक फरमाते, मुझे खुदा की कसम इतनी भूख लगी थी, वो लुकमा उठाता था और मुंह मेरा खुल जाया करता। गौस पाक फरमाते, लेकिन रब का शुक्र अदा करता था। जब उसने मुझे देखा कि ये भूखा लग रहा है, उसने कहा, ओ मुसाफिर इधर इधर इधर। गौस पाक फरमाते, मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास गया, मैंने सलाम करके अपने आप को रखा। उसने कहा, क्या नाम है। मैंने कहा, क्या करेगा नाम पूछ करके, अल्लाह का बंदा हूँ। उसने कहा, भूख लगी है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा, खा ले, न ये मेरा है न तेरा है, खा ले। गौस पाक फरमाते, अगर मेरा नहीं है तो तू कहता है मेरा भी नहीं है, तेरा तो होगा, तेरा भी नहीं है, क्या मतलब। तो उसने कहा, मैं क्या बताऊँ मुसाफिर, मैं ईरान से आया हूँ। और गौस पाक ईरान के थे। गौस पाक ने अपने मुल्क का नाम लिया, सुना तड़प गए। फरमाया, तो ईरान के रहने वाले हो। उसने कहा हाँ। गौस पाक फरमाते, किस शहर के हो। उसने कहा, जीलान के रहने वाला हूँ। ये मेरे आका गौस पाक का शहर था। अपने शहर का नाम सुना तो मिठास पैदा हुई, लगता कि मुंह के अंदर मिस्री की डली रखी है। गौस पाक फरमाते, तुम जीलान के रहने वाले हो। उसने कहा हाँ हाँ मुसाफिर, मैं जीलानी हूँ, मैं जीलान करने वाला हूँ। फरमाते, गौस पाक तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा, मैं क्या बताऊँ मुसाफिर, मैं एक ज़रूरी काम से आ रहा था तो शरफा के शरीफों के ख़ानदान की एक औरत है, उनका नाम है फ़ातिमा उम्मुल खैर। ये गौस पाक की अम्मी का नाम था। गौस पाक ने अपनी माँ का नाम सुना तो तड़प गए। बोले, बोल बोल बोल, क्या चाहता है तू, कौन है भाई, तो मेरे जख्म को कुरेदता है, किसका नाम तुमने लिया। बोले, आप बैठे, मैं बताना चाहता हूँ। एक औरत मेरे मोहल्ले में रहती है, बड़ी पाकबाज औरत है, जिसके दुआओं से अल्लाह जीलान में बारिश बरसाता है। जब मैं जीलान से बगदाद आ रहा था, उसे पता चल गया कि मोहल्ले का एक शख्स बगदाद जा रहा है। मुझे बुलाया और बुला के बोली, बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो मैंने कहा, बगदाद जा रहा हूँ। उसने कहा, जिस काम से जा रहा है वो काम कर लेना और उसके बाद मेरा भी एक काम करना। तो मैंने कहा, अम्मी जान बोले क्या बात है। तो उस मखदूमा ने कहा था, मेरे बेटे, एक मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, बगदाद में पढ़ता है, बगदाद में पढ़ता है, कई साल हो गए उसे बगदाद गए हुए, उसकी कोई खबर नहीं मिली, पता नहीं उसे खाने के लिए कुछ मिला कि नहीं मिला। सख्त सर्दी होती है तो कांप जाती हूँ, गर्मी में कांप जाती हूँ, गर्म हवा चलती है तो तड़प जाती हूँ। मेरा बेटा अब्दुल कादिर पता नहीं किस कैफियत में होगा, कहाँ रहता है। अरे मेरे बेटे, जाना बगदाद तो मेरे अब्दुल कादिर के लिए खर्चा लेके जाना, 2-4 महीने के लिए कुछ 1000-2000 लेके चले जाना और मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं, उसने जब मेरी माँ का नाम लिया मैं रोने लगा। तो कहा, फिर क्या हुआ। तो वो कहता है, मैं क्या बताऊँ यार मुसाफिर, मेरा काम हो गया। मैं उसे बहुत ढूंढा अब्दुल कादिर को, पता चला वो जामिया निज़ामिया में पढ़ता है। मैं जामिया निज़ामिया गया तो पता चला कि वो काज़िमैन गया हुआ है। मैं इमाम मूसा काज़िम में गया तो किसी ने कहा वो कल तो इधर नज़र आया था लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के रोज़े पर होगा। उसने कहा मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के रोज़े पर गया तो किसी ने कहा अब्दुल कादिर। मैंने कहा हाँ अब्दुल कादिर, वो जीलान का। मैंने कहा हाँ। बोले वो करबला इमाम हुसैन के रोज़े पर गया होगा। बोले मैं बहुत ढूंढा। बोले यार महीने हो गए, थक गया, मेरे पाँव में छाले पड़ गए। किसी ने कहा यार उसके चक्कर में मत पड़, वो तो मदायन
मदायन के जंगलों में जब घुस जाता है तो 2-2 साल तक बाहर नहीं आता है। मैंने कहा यार मुझे उससे मिलना है, उससे मिलना है, उसके पैसे मेरे पास है। लोग बोल ढूंढते रहे, अल्लाह की मर्जी होगी तो मिल जाएगा। अरे अजनबी मुसाफिर बहुत ढूंढा, बगदाद में सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। मैं थक गया, मेरे पैसे सारे खत्म हो गए। ये जो पैसे हैं अब उसके जो मेरे पास थे अब उसको खाने की नौबत आ गई। अब उसके पैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो उसकी माँ ने मुझे दिए थे। अब उसी पैसे का खाना है, अगर तेरा दिल कहे तो खा ले, न मेरा है न तेरा है। इतना सुना तो गौस पाक सरकार रोने लगे। उसने कहा मुसाफिर तो रोता क्यों है? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तूने जिस फातिमा उम्मुल खैर का नाम लिया वो मेरी माँ है, तूने जिस अब्दुल कादिर का नाम लिया वो मैं हूँ। इतना सुना तो वो खड़ा हो गया। उसने हुजूर गौस पाक की पेशानी चूमी, कहा आप अब्दुल कादिर जिलानी है? गौस पाक फरमाते हाँ मैं ही फातिमा उम्मुल खैर का बेटा हूँ, मैं ही शेख मूसा जंगी दोस्त का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल्ला सोमई का लाडला हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। फरमाया आए अब्दुल कादिर तेरे पैरों से लिपटने का दिल कहता, बहुत ढूंढा मेरे पैर में छाले पड़ गए। तेरी माँ ने मुझे जो नसीहतें की थी, जो अमानतें दी थी, मैं उस पर खरा ना उतरा, मुझे माफ कर दे। ये तेरे पैसे की रोटियां, तेरे पैसे के सालन है, अगर कहे तो ये सारे तू ले ले। इसके पहले तू मेरा मेहमान था, मैं तेरा मेजबान था। जब से ये पता चला तू अब्दुल कादिर है, मैं तेरा मेहमान हूं, तू मेरा मेजबान है। अगर कहेगा तो खाऊंगा वरना सब तू ले ले। ये तेरी माँ ने मुझे 1000 रुपए दिए थे मिसाल के तौर पर, 250 रुपए खर्च हो गए हैं, 750 रुपए बचे हैं। अय अब्दुल कादिर इसे ले ले। गौस पाक ने पैसे लिए, कुछ पैसे उसके खर्च के वापस किए, खाना उसे अपने साथ खिलाया। शूनीजिया से निकले, बगदाद सेंट्रल पॉइंट पर आए, बगदाद की मंडी में गए। अय मुबारकपुर और आजमगढ़ के इस मुबारक जजीरे पे रहने वालों, सुनो आशिक किसे कहते हैं। गालिब ने सही कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसीलिए मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क बड़ी अजीम चीज है। और वो बहुत पहले जो है एक सास पर एक शेर आया था कि खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। आप जरा पूछ शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। हुजूर गौस आजम ने वो पैसे लिए, बगदाद की मंडी में गए और सारे पैसों का राशन लिया, फ्रूट्स लिए, बाजार से फल खरीदे और राशन लिया और पूरे बगदाद में फकीरों को तकसीम कर रहे थे। पूरे पैसे जो 2 महीने के अखराजात क्या थे, जाके पूछो जामिया अशरफिया के तलबा कराम से, वो आपकी माँ ने जो 1000 रुपए भेजे हैं 2 महीना पहले कितने बचे हैं? वो कहते हैं 900 खर्च कर दिया, 100 बचे हुए हैं, फिर माँ भेज देगी। गौस आजम ने सारे पैसे उसी दिन बगदाद की मंडी में खर्च किए। अपने सर पर वो फ्रूट्स के सामान, खाने पीने के सामान लेके जा रहे थे और बगदाद के फकीरों को तकसीम कर रहे थे। किसी ने पूछा अब्दुल कादिर कल तो बड़े भूखे थे, चल नहीं पा रहे थे, आज इतने पैसे कहां से मिल गए? खुश होके बोले मुझे मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर ने भेजा है। कहा किस लिए भेजा है? कहा मेरे खर्चे के लिए भेजा है। कहा अब्दुल कादिर तेरे खर्चे के लिए भेजा है तो उसे बचा के रखना चाहिए, सारे पैसे तूने खर्च कर दिए। तो गौस पाक ने सामान नीचे रखा, फरमाया है मेरे दोस्त सुन, जिस परवरदिगार ने एक दिन इतना अता फरमाया है वो कल भूखा नहीं रखेगा अब्दुल कादिर को। हाय हाय हाय, सारे पैसे हुजूर गौस आजम ने तकसीम किए रब की रजा के लिए, गुरबा और मसाकीन की तीमारदारी कहते रहे। गौस पाक ने जुमला फरमाया जो कादरी होगा वो सखी होगा। फिर से कह दूं, अगर आप किसी होटल में बैठ के अकेले चाय पीते हैं तो कादरी नहीं हो सकते। कोई भी आलिमे दीन किसी को दिखा करके अगर किसी होटल में बैठ के चाय पीता है, देख लो सालो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और यूं करके बैठता है वो पेप्सी थम्सअप पीता है, देख लो अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, तुम जैसे फकीर लोग थोड़ी है, समझे। ऐसा जो भी करता है वो मालदार तो हो सकता है, कादरी नहीं हो सकता। कादरी किसे कहते हैं? सूफी सुल्तान फरमाते कादरी वो है जो अपनी जेब में दूसरों को चाय पिलाने के पैसे लेकर के बाजार में, कादरी उसे कहते हैं जिसके दस्तरखान पर गुरबा पले, जिसके दस्तरखान पर मिस्कीन नवाजी का स्टिकर बटे, जिसके दस्तरखान पर बेवाओं और यतीमों के सहारे के सौगात तकसीम हो, जिसके दस्तरखान पर कुत्तों के लिए रोटियां रखी हो, जिसके घर में बिस्कुट से इसलिए आते हो कि ये छत पर हमारी बहू है, इसे फेंक देंगी तो सुबह को चील कौवे खा लेंगे, बोले कादरी सखी होता है। गौस पाक ने सखावत की उसी बगदाद में। गौस पाक सरकार ने 25 साल मदायन के जंगल में गुजारे। फिर से रिवर्स करता हूं, 18 साल की उम्र में बगदाद आए, 7 साल तालीम हासिल की। कितनी उम्र हुई? ऊंची बोले कितनी? हाथों को उठा के बोलो कितनी? 25 साल मदायन के जंगल में गुजारे। अब कितनी उम्र हुई? 50 बोले बोले बोले
50 हुई, अब वहां से निकल के आशिक बन गए, अब दर्जे महबूबियत की तरफ जाना है। अब बगदाद आए, सेंट्रल पॉइंट है बगदाद में। बोले मेरे मौला, आवाज आई क्या अब्दुल कादिर, मौला मैं कहां जाऊं, मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरी पोस्टिंग कहां है, मुझे कहां जाना है, हाँ मुझे कहा। आवाज आई परवरदिगार आलम की, मेरे अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। बोले 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 यार बगदाद का नाम सुन के आप मचलते नहीं, मुझे तकलीफ होती है। हाँ बोले बोले बगदाद का नाम सुन के मचला करे। तो मैं एक बार मैंने बगदाद शरीफ के सैयदना शाह शेख अब्दुल रहमान साहब क़िबला से बात की। मैंने कहा कि फ़हाल बगदाद शरीफ के कैसे हालात हैं, तो बोले कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कहा शेखी माफ़ी बगदाद ख़राब नहीं हो सकता जहाँ गौसे आज़म है, बगदाद की कोई चीज़ ख़राब नहीं हो सकती। बोले तुम भी बड़े दरवेश हो यार। तो बगदाद है, बगदाद का नाम सुन के तड़पा करें, आप तड़पोगे तो फैज़ मिलेगा। 6 साल की उम्र में आला हजरत ने अपने बाप नकी अली खां से पूछा था, मेरे बाप अपने घर से बगदाद किधर पड़ता है? तो आपके बाप ने कहा इधर किबला किधर, अच्छा किबला इधर है, इधर किबला है। गौस पाक ने अपने अब्बू से पूछा था, अब्बू बगदाद किधर पड़ता है? तो उनके अब्बू नकी अली खान ने फरमाया था, बेटे क्यों बगदाद इधर पड़ता है, इधर पड़ता है। कहा क्यों पूछ रहा है? तो 6 साल के थे आला हजरत, कहते अब्बू मैं उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहता जिस तरफ गौसे आजम आराम कर रहे हो। पूरी जिंदगी गौसे आजम सरकार के इस लाडले ने बरेली शरीफ में आला हजरत बन करके उस तरफ पीठ न किया जिस तरफ गौसे आजम आराम कर रहे हो। इनाम क्या मिला? आंखों देखा हाल मुझसे सुने। यही फरवरी का आखिरी महीना, आखिरी अशरा करीब था या दूसरा अशरा था। मैं रात के 12 बजे गौस पाक की बारगाह से निकला, सामने एक होटल थी अब्बास की, मैं वहाँ चाय पीने के लिए गया जा रहा था। फिर मुझे टैक्सी लेकर के सालिहिया बिल मुकाबिल वजारत अल खारजिया जाना था, जहाँ मेरा क़याम था सैयदी के घर पे। तो एक पुलिस वाले हैं, अबू अली नाम है, मुझसे मिले, पहचानते हैं तो ताल्लुकात है, बड़े करम फरमा। तो मैंने सलाम किया, बोले जवाब दिया। फिर मुझसे बोले कि हिंद कब जाओगे? मैंने कहा कि इंशाल्लाह कल नहीं परसों, बुकरा बादा बुकरा, मैं परसों जाऊंगा इंशाल्लाह। तो मालूम है क्या कहा? ये गौस पाक के खादिम है। बोले कि जब हिंदुस्तान जाना ना तो हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ है, वहां जब हाजिरी हो तो मेरा सलाम बोल देना। अगर जुमला आप सुन लें तो कोई खामोश ना रहेगा, कोई खामोश ना रहेगा। इंशाल्लाह आपको गौसे आजम बहुत नवाजेंगे इंशाल्लाह। रब्बे काबा की कसम, मुझसे बोले हिंदुस्तान जाना तो हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ है, वहां जाना, मेरा सलाम बोलना। मैंने कहा शेखी जरूर सलाम बोलूंगा, उनका नाम तो बता दे। बोले उनको हिंदुस्तान के लोग आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं। हाय 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 अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर गौसे आजम सरकार हैं। शायर कहता है सरापा इस मुबारक बारगाह में खिराज पेश करते हो। हाँ हुजूर गौस पाक की बारगाह, इस किस्म के मामला बड़े प्यारे बुलंद हैं। दुआ करो अल्लाह कादरी फकीरों का सदका अता फरमाए। गौस पाक के दरबार में जो बाथरूम की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी जूतियों में हमारे बच्चे को दाल रोटी अता फरमाए। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। शाकिर भाई देखें, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। और दुआएं मांग लो तुम भी शहे जीलान के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। दुआएं मांग लो तुम भी शहे जीलान के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा। एक नारा कोई लगाए, मेरा कोई भाई लगाए जो बीच में बैठे, हाथों को उठा के जवाब दे, जिंदाबाद। तो सरकार गौसे आजम 50 उम्र 50 साल की होते, बोले मेरे मौला मैं कहाँ जाऊं? मैं इस्तांबुल जाऊं कि तुर्की जाऊं कि अनकरा जाऊं कि ईरान जाऊं, कहाँ जाऊं? आवाज आई अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। ऊंची बोले बगदाद सबके लिए अल्लाह इंतजाम करेगा। आप चाहे यहाँ बैठ के सोएं, मुस्कुराएं, हंसें, सुभान अल्लाह कहें, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। आप गौस पाक की मस्जिद से बैठे हुए हैं,
यहाँ दिल नहीं लगता तब भी मोहब्बत से बैठे हुए सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह सबको गौस पाक का फैजान देगा इंशाअल्लाह। बगदाद जिंदगी में एक मरतबे जरूर जाना इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों को गौस पाक का दरबार दिखा दे। बोले मेरे मौला मैं कहाँ जाऊँ? बोले अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले ना 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 मेरे मौला। बोले क्यों? अल्लाह फरमाता क्यों? कहते हैं मेरे मौला यहाँ बड़े टपोरी किस्म के लोग रहते हैं, ओबाश किस्म के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा बदअमल और बदतमीज शराब की रसियाँ हैं, मैं बगदाद में नहीं रहूँगा, यहाँ का माहौल बड़ा ख़राब है। आवाज़ आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला ना अब्दुल कादिर यहाँ नहीं रहेगा, मुझे उलझन होती इस शहर से। आवाज़ आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। गौस पाक फरमाते मेरे मौला तेरा बार बार हुक्म है तो फिर मेरी भी एक शर्त है, इसे कहते हैं मचलना। कहते हैं मेरे मौला मेरी एक शर्त है। बोले बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्त क्या है? गौस पाक फरमाते हैं मैंने कहा मेरे मौला मेरी 70 शर्तें हैं, अगर सारी शर्तों को तू कबूल कर लेगा तो मैं बगदाद में ठहर जाऊंगा। खुदा की कसम गौस पाक फरमाते हैं रब ने मेरी 70 शर्तों में हर एक शर्त को 70 मरतबे कह के कबूल फरमाई है। फिर एक दिन गौस पाक तकरीर फरमा रहे थे, बोले ऐ मेरे गुलामों कहो तो उन 70 शर्तों में एक ही शर्त बता दूं? बता दूं? तो गुलामों ने कहा हुजूर बता दें। तो आपसे पूछता हूं मेरे मोहसिनीन मैं बता दूं? गौस पाक फरमाते उन 70 शर्तों में एक शर्त ये भी थी, ऐ मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह हाय 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 सुभान अल्लाह। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गर्दनें झुक गईं, सर बिछ गए, दिल लौट गए, कशफे साक आज कहाँ ये तो कदम था तेरा। क्या मेरा इमाम जमानतदार लेके गया था मदीने शरीफ, कहता है या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है। ताल ठोक के बोला मेरा इमाम जो मेरा गौस है। फिर कहते हैं लाडला बेटा तेरा। हाय हाय अल्लाह गौस पाक के फकीरों को सदका अता फरमाए। इन भाइयों को घर में बैठे हुए हैं, आप प्लास्टिक की कुर्सी पे दिन भर 100-200 रुपए कमाए होंगे, ये अच्छी ये दूरअंदेशी नहीं है कि आपको रात में जहमत दी जाए, लेकिन क्या किया जाए आपके दिल में गौस आजम की मोहब्बत है, आप भी तो गौस पाक से प्यार करते हैं, तो गौस पाक की बातें सुनेंगे कल अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुकानों में बरकतें अता फरमाएगा। कहते हैं गौस पाक फिर मैं बगदाद शरीफ के बाबुल शेख मोहल्ले में बाबुल इज़्ज़त मोहल्ले में ठहर गया। जब मैं बाबुल इज़्ज़त मोहल्ले में ठहरा, वो जो मोहल्ले का नाम था बाबुल इज़्ज़त, जब मैं उस मोहल्ले में नए सिरे से ठहरा तो उसका नाम बाबुल इज़्ज़त से बाबुल शेख हो गया। वो इदारे का नाम था जामिया निजामिया, जब मैं उस इदारे की लगाम अपने हाथ में लिया तो उसका नाम हो गया जामिया कादरिया। पहले मेरे शेख उसके फाउंडर थे, बानी थे, फिर सरबराही आला थे। जब उसकी लगाम मेरे हाथों में हुई तो उसके सरबराही आला अब्दुल कादिर जिलानी हो गए। गौस आजम सरकार कहते हैं मैं उसी बगदाद की पाकीज़ा ज़मीन पर रह के 41 ईयर्स तक हुजूर के इल्म दीन की तबलीग करता रहा। तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों ने गौस आजम को देख के कलमा पढ़ा है। और ऊंची आवाज में 1,15,000 या 20,000 के आसपास तलबा इकराम गौस पाक के मदरसे से फारिग। हर साल 3000 बच्चे गौस पाक के मदरसे से फारिग होते थे और तकरीबन 35 या 40 साल तक गौस पाक के मदरसे में दस्तार का मामला चलता रहा। कह दो सुभान अल्लाह। एक लंबी टीम है गौस पाक के खादिमों की, खिदमत करने वालों की। अगर कहो तो 1-2 फाइल बता दूं गौस पाक के दरबार में कैसे कैसे अजूबे वाक़यात हुए। करीब में बहुत सारी बातें याद हैं। एक गौस पाक के खादिम थे, उनका नाम था शेख बारिकी। क्या नाम था? जो पीछे बैठे मेरे भाई उनकी आवाज नहीं आई है। शेख, अगर आप थक गए हो, भूख लगी हो, तो जो तबरुक शीरनी की सूरत में आया हो उसे बंटवा दिया जाए। बोले भाई बोले, हाँ लेके चले जाए। अगर उसी हिसाब से बैठे हुए तो बंटवा दिया जाए। देखो भाई मैंने अपनी तरफ से कह दिया है, अगर नहीं सलाम के बाद शीरनी आई तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये भी सुन लीजिए। है कि नहीं यार? गौस पाक का जिक्र से बड़ा तबरुक कौन होता है मेरे भाई? आप क्या एक बर्फी थोड़ी बैठे हुए, आप तो गौस पाक की मोहब्बत के लिए बैठे हुए हैं, है कि नहीं? क्या घर नहीं है? लेकिन गौस पाक के जिक्र की मजलिस जैसा घर नहीं है। हाँ सुनो, गौस पाक के एक गौस पाक के खादिम थे, उनका नाम था शेख बारकी। उनका काम क्या था बता दूं? ऊंचे बोले, थक गए। उनका काम था गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाना। ठीक है? गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाना।
समझ रहे हैं, 18-20 साल तक की खिदमत की है। एक दिन गौस पाक की बारगाह में आए, बोले मेरे आका, फरमाते हैं क्या बात है? कहते हैं कि हुजूर 18-20 साल हो गए, आपके कुएं से पानी भर भर के आपके मेहमानों को मैंने पिलाया है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं मक्का शरीफ चला जाऊं, अब जमजम के कुएं से पानी भर भर के अल्लाह के मेहमानों को पिलाऊं। गौस पाक फरमाते हैं जाओ, कोई बात नहीं। अकेले निकले, शेख बारकी नाम क्या था? शेख बारकी अकेले निकले, अकेले और निकले तो रास्ते में बाकूबा इलाके में एक साहब से मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन, आप कौन, आप कौन, आप कौन? तो बोले कि मैं मक्का शरीफ जा रहा हूँ। वो बोले यार बहुत अच्छा हुआ, मैं भी मक्का शरीफ जा रहा हूँ। तो एक से दो हो गए, न ये उनको पहचानते थे न वो इनको पहचानते थे। जा रहे थे कहाँ? खाना होना कुछ नहीं था। शेख बारकी कहते हैं जैसे रात आई तो मैंने कहा भाई, बोले क्या बात है? बोले मुझे भूख लगी। क्या बोले? मुझे भूख लगी है। तो बोले खाना तो था नहीं। जैसे कहा मेरे भाई मुझे भूख लगी है, तो जो मेरा दोस्त था ना वो अजनबी, उसने कहा भूख लगी है? तो शेख बारकी कहते हैं हाँ हाँ मुझे भूख लगी है। उसने कहा कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। कहते हैं जैसे मैं हाथ धुल के आया, उसने अपने हाथों को उठाया, दुआ की, पता नहीं क्या कहा, एक टिफिन में खाना आ गया। खाने की बात है, यही सोच के सुभान अल्लाह कह दीजिए। वो बोले एक टिफिन में आ सकता है कि नहीं खाना? बोलो बोलो यार, आ सकता है खाना? हाँ, सरकार तस्करत गौसिया में लिखा हुआ है, पीर मेहर अली शाह साहब किबला पाकिस्तान के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, उनका मुरीद पैर दबा रहा था। मुरीद ने कहा बाबा, बोले क्या बात है? बोले दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। बोले चुप। बोले दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं, दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं क्या चाहता है? उसने कहा हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। बोले क्यों बगदाद जाएगा? बोले गौस पाक का रोज़ा देखना चाहता हूं। खुदा की कसम, पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं अगर गौस आजम यहीं आ जाए तब। अल्लाह, तस्करे गौसिया में लिखा है सामने गौस आजम खड़े थे। अल्लाह अकबर। आ सकते हैं कि नहीं? हाथों को उठा के बताओ। जिसका अकीदा, जिसका ईमान है वो बोले आ सकते हैं, और जिसको शक है भैया वो अपने शक का इलाज करवाए, है कि नहीं? हर दवाखाने में हर मरीज का इलाज नहीं होता, सीधी सी बात है। अल्लाह की मर्जी पर है। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले हाथों को उठा के, मेरी आवाज से पहले। अल्लाह मेरे सारे भाइयों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। वो शेख बारकी कहते हैं मैंने कहा भाई भूख लगी है? उसने कहा भूख लगी। मैंने कहा बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। बोले जैसे मैं हाथ धुल के बैठा, दुआ की, पता नहीं क्या कहा मेरे भाई, एक टिफिन में खाना आ गया। मैं यार बड़ा ताज्जुब में, ये बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है। मैं इसे बड़े हल्के में ले रहा था। कोई बात नहीं, खाना खाया, दिन भर सफ़र किया, शाम हुई तो फिर मैंने कहा भाई, उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा यार भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। बोले हाथ धुल के फिर बैठा, तो फिर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, तो फिर एक टिफिन में खाना आ गया। तो जब तीसरी रात आई तो शेख बारकी कहते हैं यार मैंने कहा मेरे भाई, उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। तो फिर हाथ धुल के आए, फिर उसने दुआ की, फिर एक टिफिन में खाना आ गया। कितनी रातें हुई? ऊंची यहां तक आवाज पहुंचा, कितनी? बोले 3 रातें हुई। जब चौथी रात आई तो शेख बारकी कहते हैं मेरे भाई, उसने कहा क्या बात है? कहा भूख लगी है। तो उसने कहा कि 3 दिन से दुआ करके खाना मंगा रहा हूं, आज दुआ करने की बारी आपकी है। हंस तो रहे हो सब लोग, अगर इशारा आपकी तरफ होता तो क्या करते? है कि नहीं? है कि नहीं? बोले जो बड़े पीर चाहते वही करते इंशाअल्लाह। हाँ, शेख बारकी के मैंने बोला मेरे भाई भूख लगी। उसने कहा भूख लगी है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा 3 दिन से दुआ करके खाना मंगा रहा हूं, आज दुआ करने की बारी आपकी है। तो शेख बारकी कहते हैं जैसे उसने मुझसे कहा आज आपकी बारी है, तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ। कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ। जैसे वो हाथ धुल के आके बैठे, मैंने भी अपने हाथों को उठा के दुआ की। कहते जैसे दुआ खत्म की, इससे पहले 3 रातों में, 3 यानी दिन में एक एक टिफिन में खाना आता था। उस दिन 2 टिफिन में खाना आ गया। 2 टिफिन में खाना आ गया। कहा शेख बारकी ने जब मेरे दोस्त ने 2 टिफिन में खाना देखा तो मेरा हाथ पकड़ा, पर ठहर ना मेरे भाई। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा 3 दिन से दुआ करके खाना मंगाता हूँ, एक टिफिन में खाना आता है। आज ये बता तूने दुआ में क्या कह दिया है? ये 2-2 टिफिन में खाना आ गया। तो शेख बारकी कहते हैं बाबा हमने कुछ कहा हुआ नहीं है, हमने सिर्फ इतना कहा है, अय मेरे मौला उसके सदक़े में खाना भेज दे जिसके सदक़े में ये मंगाते हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अल्लाह अल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान जिंदाबाद। से आजम, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे ये किसका उर्स है, जिंदाबाद। किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज़ दूँ आका, मेरी आवाज़ से पहले तेरी आवाज़ आई है। तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आज़म का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई है। वो अख्तर हाजिर दरबार है इस बार भी आका, हज़ारों बार जिसकी आपने बिगड़ी बनाई है। मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज़ दूँ आका, मेरी आवाज़ से पहले पुकार के देखना कभी गौसे आज़म को। नहीं यकीन पड़े तो फिर ऊपर देखना मैदान महशर में, कब्र में पुकारना, देखना इंशाअल्लाह कितना करम होता है। इंशाअल्लाह बोलो। नहीं समझ में आएंगे आम इंसान को गौसे आज़म, जिसको गौस पाक चाहेंगे उसकी समझ में तो आएगा इंशाअल्लाह। जो हलाल खाएगा उसकी समझ में आएगा, जो गीबत से बचेगा उसकी समझ में आएगा, जिसने अपने घर से अपने आप को निकलने से पहले अपनी माँ के कदम चूमे हैं उसकी समझ में आएगा, जो मस्जिद से निकलने वाले बूढ़े नमाजियों की लाठियां गायब नहीं करता उसकी समझ में आएगा, जो कुरान पढ़ने वालों को मोहब्बत की निगाह से देखता है उसकी समझ में आएंगे गौसे आज़म। जरा मोहब्बत से बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। फिर से बोले। शेख बारकी कहते हैं मेरा हाथ पकड़ा, मगर बोल तू किसके वसीले से तूने दुआ मांगी है? तो मैंने कहा मेरे भाई यार मैंने कुछ ना कहा, सिर्फ इतना कहा, अय मेरे मौला उसके सदक़े में खाना भेज दे जिसके सदक़े में 3 दिन से ये मंगाते हैं। बस इतना सुना तो वो हंसा बड़ी तेजी से, उनका जो दोस्त अजनबी, जब वो हंसा तो शेख बारकी ने उसका हाथ पकड़ा। ठहर मेरे भाई, ये बता तू 3 दिन से किसके वसीले से दुआ करके खाना मंगाता था? तो उसने क्या कहा, कोई खामोश ना रहे, उसने कहा सुने मेरे दोस्त, मैं किसी के वसीले से दुआ करके खाना नहीं मंगाता था, मैं सिर्फ इतना कहता था, अय मेरे मौला उसके सदक़े में खाना भेज दे जो 18-20 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा इमाम कहता है तेरे खुदाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। अल्लाह अकबर। जो काम बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते वो काम गौस पाक के खादिम चुटकियों में कर देते हैं। अलग शेर है, तेरे खुदाम के आगे है एक बात। तो इतना सुना तो शेख बारकी रोने लगे। उसने कहा मेरे भाई तुम रोते क्यों हो? तो शेख बारकी ने फरमाया रोता इसलिए हूं कि तू 3 दिन से जिसके वसीले से दुआ करके खाना मंगा रहा है वो बारकी मैं हूं। इतना कह के शेख बारकी खड़े हो गए, बोले मेरे भाई। तो उसने कहा क्या बात है? कहा आप जाओ मक्का शरीफ। अब मैं यहां से वापस पलटा बगदाद शरीफ। कहा क्यों? कहा यार मैं क्या बताऊं, 18-20 साल हो गए थे मुझे गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते हुए। मैंने 18-20 साल में यही सोचा है कि मुझे तो बगदाद वाले भी नहीं जानते, आज पता चला है कि मुझे तो अर्श आज़म के फरिश्ते भी जानते हैं। तो मैंने सोचा कि जिसकी वजह से जानते हैं वो दहलीज़ गौसे आज़म नहीं छोड़ने वाला, जिसकी वजह से रब मिला वो दहलीज़ गौसे आज़म नहीं छोड़ूंगा। आप जाओ मक्के शरीफ, आपको मक्के की हाजिरी मुबारक हो, मुझे गौस पाक के दरबार के ज़ायरीन की खिदमत मुबारक हो। तेरे खुदाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। थक गए? जरा हाथ उड़ा के बताएं मोहब्बत से, थके तो नहीं है? क्या मतलब है किसी की जान ले लोगे? कोई नहीं मरने वाला। मुहीउद्दीन का जिक्र हो रहा है, दीन को जिंदगी करने देने वाले का जिक्र हो रहा है। मोहब्बत से बोलो या गौसे आज़म, या गौसे। दुआ करो अपने हाथों को उठा के, अल्लाह सबके जितने लोग बैठे हुए सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे, आमीन। गौस पाक का लंगर करते हो? करते हो? जरूर किया करो इंशाअल्लाह। बोले 11वीं शरीफ का महीना आए, पैसे ना हो ना, पैसे ना हो तो 20-25 रुपए की टॉफी बाजार से खरीद करके अपने मोहल्ले में बंटवा दिया करो। बच्चे पूछे चाचू ये क्या है, कहना गौस पाक का महीना आ गया है। 11वीं वाले दरबार में हाजिरी देने वालों की टोली बगदाद जा रही है लंगर खाने के लिए। हम गौस पाक का लंगर तकसीम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? बाजार से 2 दर्जन केला लेके आए, कल 2 केला किसी गरीब को दे दे, पूछे ये क्या है, कहना गौस पाक का लंगर। कोई दिक्कत? बोले ना भाई कोई दिक्कत? हाँ
आप 1 किलो गोश्त लाते हैं, गलाते हैं 700 रुपये, 1 बोटी गोश्त छत पर फेंक दें, इस नियत के साथ कौवे खा लेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब गोश्त खाने के लिए बैठते थे तो गोश्त की जो हड्डियां होती थी उसे उठा उठा के अपने घर के छज्जे पे डाल देते थे। हुजूर मुफ्ती आजम, लोग पूछे सरकार ये क्या है? कहते हैं वो जिन्नात भी तो मखलूक है, उसकी भी ग़िज़ा का इंतज़ाम करना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, बोले ये गौस पाक का तरीका है, तो खिला के खाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। बोले क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? सूफी साहब फरमाते हैं, कल मैंने आरिफ भाई के यहाँ बात की थी, सूफी साहब फरमाते हैं कि अगर माँ बीमार है तुम डॉक्टरों के पास लेके जाते हो, डॉक्टरों के पास लेके जाते हो, तुम्हारी माँ को अल्लाह शिफा दे दे, लंबी लंबी कीमतें वो डॉक्टर्स तुमसे तलब करते हैं, फिर जाके कहीं 50,000 लाख रुपए के बाद उसको शिफा मिलती है। कहते हैं उससे कम पैसों में अल्लाह तुम्हारी माँ को शिफा दे देगा। बोले वो कैसे? बोले माँ बीमार हो तो 200 रुपये 400 रुपये का केक ले लिया कर, माज़ा ले लिया कर, फ्रूटी ले लिया कर, पेप्सी थम्सअप ले लिया कर, ठंडा पानी ले लिया कर, और अपने शहर के चौराहे पर उसे कार्टून में रख के खड़े हो जाना। जब कोई तांगा से गुजरे, कोई साइकिल से गुजरे, कोई रिक्शे से गुजरे, कोई पैदल गुजरे, वो केक और माज़ा निकाल के प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके उसे दे देना, कहना इसे पी लो, दुआ करना। हाँ, जैसे जैसे वो ठंडा पानी उसके हल्के से नीचे उतरेगा वो दुआ नहीं करेगा, दुआ निकलती चली जाएगी। इतना काम तो करते नहीं है, हजार फीस होती डॉक्टरों की, वहां चले जाते हैं। पहले ये छोटे काम कर ले तो नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। कादरी सखी होता है। अगर गाओ तो एक आध बात और बता दूं गौस पाक के खादिमों की। हाँ, बोले बोले लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। देखिए गौस पाक की बातें बहुत लुत्फ देती हैं। गौस पाक की मोहब्बत, गौस पाक से प्यार है, हाथों को उठा के बोले गौस पाक से प्यार है। माशाल्लाह, नहीं होता तो यहाँ पर क्यों बैठे होते यार? इतने टेम्परेचर में ये फाइबर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और क्या मिलेगा आपको? जो मिलना है वो आखिरत में मिलेगा, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? इसी यकीन पर बैठे हुए हैं कि हम गौस पाक की मजलिस में बैठे हुए हैं, गौस पाक का जिक्र हो रहा है तो गौस पाक की मौजूदगी में हो रहा है। हम उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम बगदाद शरीफ से वो हमें देख रहे हैं। बगदाद शरीफ से हमें जिसका अकीदा है वो अपने हाथों को बुलाया, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बगदाद जाओगे इंशाअल्लाह? ऊंची बोले इंशाअल्लाह। तो गौस पाक के गुंबद को देखना तो ये शेर पढ़ना। हजरत आपके दादा की बात हो रही है। तो गौस पाक के गुंबद शरीफ को देखना तो ये शेर पढ़ना। बोले पढ़ोगे? अय खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, अय खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। अब इन उलमा के दरमियान एक शेर पढ़ता हूँ और मचल कर पहले आप कह दें लब्बैक या गौसे आजम। ये शेर मुझे बहुत अजीज है, ये शेर मुझे बहुत अजीज है, बहुत पढ़ाऊँ गौस पाक के दरबार में, ऐसे जाली शरीफ के करीब बैठ के घंटों घंटों पढ़ाऊँ। अय खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। हाथों को उठा के बोलो, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे ला। गौस पाक की मोहब्बत दिल में है, दुआ करो अल्लाह माओं को बख्श दे, आमीन बोलो। अल्लाह आपके बाप की मग़फ़िरत फरमाए, बहन बेटियों की मग़फ़िरत फरमाए। गौस पाक से मोहब्बत किया करो इंशाअल्लाह। भाई अल्लामा शेख अबू सईद कैलवी, ये गौस पाक के खादिम है। इन्होंने एक मरतबे ख्वाब में हुजूर को देखा, ख्वाब में कि भाई हुजूर को देखा, अल्लाह के नबी की ज़ियारत फरमाई। हुजूर ने पूछा क्या बात है अबू सईद कैलवी? तो ये गौस पाक की खिदमत करते थे, गौस पाक की जूतियां साफ करते, खिदमत करते। साफ क्या करते? गौस पाक की जूतियों की वजह से अपने दामन साफ करते थे। मैं तो यही कहूंगा, है कि नहीं? आला हजरत से किसी ने पूछा था, अल्लाह के नबी के जुब्बे पर अगर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया? फरमाते आला हजरत नहीं कह सकते। बोले फिर क्या कहे? बोले कहना है तो ये कहो, मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी है।
हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये अदब शनासी कहाँ से? गौस पाक की बारगाह से सीखी है मेरे इमाम ने। अल्लाह आला हजरत का बनाए, आला हजरत का बनाए, आमीन कह दो। आला हजरत की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, उनके मसलक व मशरब की राह के मुसाफिरीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। शेख अबू सईद कैली फरमाते, किताब घर पे रखी हुई है, फरमाते मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई। मैंने हुजूर से पूछा, सरकार इतना बता दें, इतना बता दें, क्या मैदान महशर में मेरी बख्शिश यकीनी है? बड़ी बात है। शेख अबू सईद कैलवी फरमाते, आका सिर्फ इतना बता दे, क्या मैदान महशर में मैं बख्श दिया जाऊंगा? खुदा की कसम हुजूर ने फरमाया, अबू सईद सुन, हाथों को उठा के बोलिएगा इंशाल्लाह। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए दाएं बाएं जहां बैठे हुए, अल्लाह उनके कदम की बरकतें हमें अता फरमाए। खामोश मत रहिएगा, सच्ची बात है, मैं कह रहा हूं मैदान महशर में इसका मैं इतना जिम्मेदार हूं। कहते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, क्या बात है अबू सईद? तो अबू सईद कहते हैं, मैंने कहा हुजूर आप मुझे इतना बता दे, क्या मैदान महशर में मैं बख्श दिया जाऊंगा? खुदा की कसम हुजूर ने फरमाया, सुन अबू सईद, जिसके दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत होगी जरूर बख्शा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, मतलके आला हजरत, नारे रिसालत। किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। मेरा इमाम कहता है, जो तेरा नाम ले जाकिर है प्यारे, जो तेरा नाम ले जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे शागिल है या गौस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हुजूर गौसे आजम की शान मुबारक है। बड़े अमीर थे। आप जिस घर में जाना चाहते हो ना, गौस पाक सरकार के कुत्तों के रहने के लिए इससे अच्छे अच्छे घर बने, जिसकी शान में कसीदे पढ़ने के लिए जमीन के सारे फकीहाने हरम की जबानें खुश्क हो जाएं, जो फरिश्तों का भी कुतुब हो उसे अब्दुल कादिर कहते हैं, जो जमीन के हर जर्रे का कुतुब हो जिसे कुतुबिल अर्द कहा जाता है उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, जो आसमान का कुतुब है उसे कुतुब समावात अब्दुल कादिर कहा जाता है। किसी ऐसे वैसे शख्स का नाम नहीं है। बड़े बड़े मनसब उज़्मा पर फाइज थे। ख्वाजा खिद्र से पूछो अब्दुल कादिर कौन थे? कहते हैं मैं आलमे नासूत थे, इस दुनिया से निकला, हवा में उड़ता हुआ ऊपर जा रहा था। मैंने सोचा कि जहां से दुनिया खत्म है उसके और आगे जाऊंगा, उसके और आगे जाऊंगा। ये ख्वाजा खिद्र औलिया की पोस्टिंग करवाते हैं। इनका काम क्या है? जीएनपुर के कुतुब को उठाना, गोरखपुर में डाल देना, वहां के अब्दाल को उठाना और बस्ती ट्रांसफर करना, बस्ती के अब औतात को उठाना और उसे फैजाबाद छोड़ देना। ये ख्वाजा खिद्र बुजुर्गों की पोस्टिंग करवाते हैं। ये कहते हैं मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, मैंने देखा जहां से जमीन का सिस्टम खत्म होता है पानी ही पानी है, कोई मुल्क नहीं है। आखिरी जजीरे पर, आखिरी टापू पर एक आदमी चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। ख्वाजा खिद्र कहते मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है और ये लेटा हुआ, यहाँ कोई और इंसान आ नहीं सकता। ख्वाजा खिद्र कहते मैं ऊपर से नीचे आया, मैं समझ गया कोई अल्लाह का वली है। मैंने कहा उठ, ओ अल्लाह के वली उठ, सो रहा है। अगर तू वली है तो अपना मर्तबा अल्लाह अल्लाह कह के बढ़ा ले, सोने का वक्त नहीं है। वली है तो आगे बढ़ जा, या तो सालिक बन जा या मजूब बन जा, और सालिक है तो फिर कुतुब बन जा, और आगे अबरार बन जा, अब्दाल बन जा, औताद बन जा, मकाम खिद्र पर फाइज हो जा, मकाम मख्ता पर फाइज हो, मकाम गौस पर फाइज हो। सो मत, दुनिया सोने के लिए नहीं। उठ उठ, सुने अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ खिद्र संभल के संभल के संभल के। ख्वाजा खिद्र कहते हैं ऐ मेरे मौला ये कौन है? कोई खामोश न रहे, देखिए खुदा कसम कोई खामोश न रहो। ख्वाजा खिद्र कहते हैं मैंने कहा आए मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई मेरे खिद्र सुन, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, कसमें कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है प्यारा अल्लाह तेरा। हाय हाय हाय, इस जगह पर प्यारे को हटाकर कोई और लफ्ज लाएंगे हक अदा नहीं होगा। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हाय हाय, तासीरे कलामे आला हजरत जिंदाबाद। हाथों को उठा के बोलो तासीरे कलामे आला हजरत, जोर से बोलो तासीरे कलामे आला हजरत। गौस पाक की बड़ी शान है। उनके खादिम के, उनके दरबार में मुरीद होने वाले वाक़े मुझे दोस्त ने कहा कैसे भाई इसको बयान कर दीजिएगा, तो सुन लें उसके बाद इजाजत दीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। अब तो खुश हो जाओ यार, आखिरी मोड़ पर हो, खुश हो जाओ, स्कूल में छुट्टी होने वाली है। हाँ, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चे मुस्कुराना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, आपको मैं छोड़ भी दूंगा तब भी आप यही कहोगे कि काश गौस पाक की थोड़ी सी बातें और सुनने को मिल जाती।
आपके चेहरे बता रहे हैं आपके दिलों में गौस पाक की मोहब्बत है। बिला वजह नहीं बैठे, ना आपको चाय चाहिए, ना आपको पेप्सी चाहिए, ना ठंडा चाहिए, ना कोई शीरनी चाहिए। अल्लाह ने आपको गौस पाक की मोहब्बत दी है, बड़ी बात है। अल्लाह इसके सदक़े में आपके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी गर्मी में इतने लोग बैठे होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा थका हुआ, टूटा हुआ, पीटा हुआ इंसान हो। रोज़ाना इसी रातें कहीं ना कहीं कुत्तों के तरीके से भूख भूख के गुजारता हूँ। एक बात सुने हुज़ूर गौस पाक की, सुभान अल्लाह कह दे। हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा, या शेखी, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। हुज़ूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं, कोई बात नहीं। गौस पाक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने भी अपना बढ़ाया, फिर उसने खींच लिया। गौस पाक फरमाते हैं, क्या बात है, मुरीद नहीं होगा? उसने कहा, होऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा, क्या? कहा, पहले मेरी दो बातें मान लें। गौस पाक फरमाते हैं, तेरी दो बातें क्या हैं? तो उसने कहा, मेरी दो बातें ये हैं कि मैं चोरी करता हूँ, आपसे मुरीद होने के बाद भी चोरी बंद नहीं करूँगा। जो लोग ये काम करते हैं वो सोचते होंगे जुआड़ लगेगा, आज कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। वो कल जामिया अशरफिया के दाउल इफ्ता से क्या हो ये तो बात की बात, आज लेकिन कोई न कोई इंतज़ाम होगा। सुने गौस पाक में क्या? मैं चोरी करता हूँ, मुरीद भी होऊंगा, चोरी भी बंद नहीं करूँगा। दूसरी शर्त का, दूसरी शर्त ये कि मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, और मुरीद हो जाऊँगा, नमाज की पाबंदी भी नहीं करूँगा। गौस पाक फरमाते हैं, तुझे मैं मुरीद नहीं करूँगा। तेरी दोनों शर्तें शरीयत मुस्तफ़ी के ख़िलाफ़ है कि नहीं भाई? उसने कहा, हुजूर मुरीद कर लीजिए। कहा, नहीं करूँगा। कहा, हुजूर दो ही तो शर्तें हैं। कहा, शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। उसने कहा, बड़े बड़े जानी को, बड़े बड़े चोर उचक्के को, बड़े बड़े बियर बार के ठेकेदार को आपने अपने दामन में जगह दी है, उसे वली बना लिया। आप ही तो हैं। तो एक दिन कीमती जुब्बा पहन के बगदाद की मंडी में जा रहे थे, लाखों रुपए का जुब्बा था। ऐ मेरे शेख, आप ही तो हैं जो बगदाद की मंडी में गुजर रहे थे। एक चोर ने देखा, नीयत ख़राब हो गई, गली में छुप के खड़ा हो गया। गौस पाक बाज़ार गए हैं, वापस इसी गली से गुजरेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे से जाकर के जुब्बा शरीफ पकड़ के खींच के भाग जाऊंगा। नर्म दिल के हैं, रकीकुल कल्ब है, रहम दिल है गौस पाक, दौड़ाएंगे भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। ये सोच करके वो चोर खड़ा रहा। जैसे गौस पाक आप पलटे, उसने आपके जुब्बे को पकड़ा, दामन पकड़ के खींचना चाहा। गौस पाक फरमाते, अय मेरे मौला, इसने अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया, छूटने मत देना। हाय हाय हाय। फरमाते, शेखी उसे अपने दामन में ले ली, रब का दोस्त बना दिया। बड़े बड़े वांटेड लोगों को आपने दामन में लिया, रब के हवाले किया। एक और सही। फरमाते, तेरी शर्तें शरा के खिलाफ हैं। वो कहता है, आपको आपकी माँ मखदूमा का वास्ता कबूल कर लें। फरमाते हैं गौस पाक, कबूल तो कर लूँगा, लेकिन तेरी दो शर्तें मुझे कबूल नहीं है। कबूल कर लूँगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। उसने कहा, एक शर्त? अरे मेरी ये दो मान ले, मैं आपकी हज़ारों मान लूँगा। फरमाया, तेरी दो तो नहीं मानूंगा, लेकिन तुझे एक मान ले, तुझे मुरीद कर लूँगा। एक मान ले, तुझे मुरीद कर लूँगा। उसने कहा, हुजूर 1000 मान लूँगा, बस मुरीद कर लीजिए। गौस पाक फरमाते, तू मेरी एक नहीं झेल पाएगा। तो पहले बात तो आगे बड़े कंप्रोमाइज़ के बाद कहा, हुजूर बताएं तो सही। उसने कहा, गौस पाक ने फरमाया कि एक ही मेरी शर्त है, कबूल कर तो मुरीद कर लूँ। कहा, बताएं। कहा, जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। बोले, बहुत हल्के में ले रहे आप लोग। अभी समझ में आएगा कितनी सख्त शर्त है। उसने कहा, बस? कहा, बस। कहा, हुजूर कैसी बात, जिंदगी की आखिरी सांस तक अजान नहीं छोड़ूंगा। और कंप्रोमाइज गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने बढ़ाया, गौस पाक ने मुरीद किया, वो घर आ गया। 3 दिन तक अपने घर में बिस्तर पलटता। जैसे अजान का वक्त होता जल्दी से उठता और वजू करता और फिर खड़े होकर के किबला की तरफ मुंह करके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर अजान दे के फिर बिस्तर पे। चौथे दिन बीवी ने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, पहली मर्तबे 3 दिन से देख रही हूँ, ले अजान दे अजान, अजान के पीछे पड़े हुए हो। बड़ा शौक है अजान देने का, तो जाओ मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन साहब से कह दो अपने घर चले जाएं, जाके अजान दो। हाँ, और फिर अजान दे तो नमाज कौन पढ़ेगा? उसने कहा, देख मेरा मत्था मत घुमा, मैंने अजान के हवाले से कंप्रोमाइज़ किया है, मैंने सिर्फ अजान। उसने कहा, किससे कंप्रोमाइज़ के? कहा, तू मेरे चक्कर मत रहे, अपना काम कर। बीवी ने कहा, ठीक है मैं अपना काम तो करूं, लेकिन ये बता कि तुम अजान दे रहे हो बार बार 3 दिन से, चोरी कब करोगे? उसने कहा, बेगम मैं क्या बताऊं, वही तो सोच रहा हूं किस वक्त निकलूं कि बीच में अजान का वक्त ना आए। बीच में
तो बीवी ने कहा कि देखो देखो कुछ करो भाई, जल्दी करो, ये तुम्हारा कम्प्रोमाइज वाला मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने सोचा कि आज रात में निकलूंगा, बाकुबा इलाके में एक बहुत अमीर आदमी है, ईशा की अजान दे के निकलूंगा और फजर तक 8-9 घंटे का टाइम रहता है, तब तक तो अपना काम हो जाएगा। यही सोच के निकला, एक बड़े अमीर आदमी की बिल्डिंग के पीछे चला गया, वो महल के पीछे, और उसने रस्सी फेंकी और दीवार फलांग करके उसके आंगन में उतरा। जब आंगन में उतरा तो उसको पता था माल कहाँ रखा हुआ है। वो चुपके गया और खजाने वाले कमरे के अंदर चला गया। अंदर से बंद किया, शमा चिराग जलाया, देखा तो सोने चांदी सिक्के चांदी के पैसे और सब रखे हुए थे। उसने उठा के अपने बोरे में भरना शुरू कर दिया, सारे जेवरात। भाई जेवर है, कोई कपड़े का थान तो है नहीं, कारी साहब उठा के यूं फेंक दिया आपके जैसे, है कि नहीं। अब जेवरात मामूली नाजुक है तो उसको उठा के यूं रखना पड़ा। बहुत टाइम लगता चला गया, बहुत ज़्यादा जेवरात हो गए, ज़्यादा हो गए, चिराग बुझा दिया, यूं बोरे का मुंह पकड़ा और उसे कंधे पे रखा। जैसे उस कमरे से निकल के आंगन में याद आया, उसे याद आया यार फजर की अजान का वक्त हो गया है। उसने वो बोरा वहीं रखा, उसी के आंगन में जहां चोरी करने गया, और समझ रहे हैं आप, उसी के आंगन में उसने शुरू अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान पढ़ के उसने दुआ की, देखा तो पूरा घर जाग गया था। और वही तो किया था उसने, हाँ, पूरा घर देखा कि पूरा घर जाग गया। उसने जल्दी से 2 रकात की नियत, समझ रहे हैं आप, जल्दी से उसने 2 रकात की नियत करके अपने हाथों को बांध लिया। सोचा कि जब तक मैं 2 रकात पढ़ूंगा ये वजूज़ू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। जैसे ये सलाम फेरा, पीछे से आवाज आई, हुजूर तकबीर कहूं। पीछे मुड़ के देखा, बोले दिमाग मत खराब करो। देखा तो पूरी सफ लगी हुई थी, घर के मालिक, उसके बच्चे, उसके नौकर, सब। हुजूर तकबीर कहूं, बोले दिमाग मत खराब करो। बोले क्या बात है हुजूर, आप नाराज हो गए। बोले तकबीर कहूं। बोले यार तुम भी लोग भी मेरे पीछे पड़ गए, मैं तो किसी शख्स से कंप्रोमाइज की बुनियाद पर मैंने अजान दी, मैं बेवकूफ आदमी अजान दूं? हाँ, मैंने सिर्फ एक वादा वफा किया, मैं चोर आदमी यार, थोड़ो यार तुम बस पकाओ मत मुझको, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं फंस गया हूँ यार अजान दे करके आज। खुदा की कसम, वो बोले हुजूर कैसी बातें करते हो, तकबीर कहूँ। वो उससे बहस चल रही थी उसकी। उधर गौसे आजम अपनी खानकाह बाबू शेख में मुस्कुराने लगे। तो खादिमों ने कहा हुजूर रात की इतनी देर में मुस्कुराने की वजह क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं फंस गया है। क्या फरमाया? ऊंची बोले जैसे कुछ लोग यहाँ भी फंसे हुए हैं, लेकिन अल्लाह सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बोले फंस गया। बोले हुजूर कौन? बोले वो 2 शर्त लेके आया था, बहुत उछल रहा था, उसकी दोनों शर्तें उधर पड़ी हुई हैं, मैं उसकी 2 शर्तें उधर पड़ी हुई, एक मेरी मान के फंस गया है। कहते हैं लोग कहते हैं अजान बला को दूर करती है, अजान दो बला भाग जाती है, वो अजान दिया बला में फंस गया। लोग अजान देते हैं निकल जाते हैं, और वो अजान दे के फंस गया, अजान दे के फंस गया। हुजूर अगर फंस गया है तो निकाल ले। बोले निकलेगा, अभी तो फंसा हुआ है। उधर ये बहस चली थी। हुजूर तकबीर कहूँ। बोले यार अजीब आदमी, मैं चोर आदमी। बोले कैसी बातें करते हो, तकबीर कहूँ। खुदा की कसम गौस पाक सरकार का फैज़ान देखो। एक शख्स ने कहा कि हुजूर सूरज निकल आएगा बहस और मुबाहिसे में, आप चोर हैं, आप ये हैं वो हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। तकबीर कहूँ वरना सूरज निकल आएगा, फजर की अजान दी है तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। झिल्ला के बोला हाँ हाँ तकबीर कहो, कहो तकबीर। चोर ने इमामत फरमाई, सुभान अल्लाह। फिर भी दिल कहता है काश हम जैसे लोग उसके मुक्तदी होते। दिल कहता है, खुदा की कसम दिल कहता है। हाय हाय, उसने इमामत फरमाई, सलाम फेरा तो घर के सारे लोग उसके पाँव से लिपट गए। कोई कदमों को चूमता, कोई हाथों को चूमता, कोई आंखों को चूमता। उस लोगों ने कहा कि हुजूर आप मेरे घर में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो झिल्ला के बोला मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हुजूर नहीं, इमामत तो मेरी मजबूरी है, मैं चोर हूँ चोर। लोगों ने कहा हुजूर कैसी बातें करते हो? कहा आओ 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 आओ। सबको लेके गया बोरे के पास, कहा देखो ये बोरे में जेवरात तुम्हारे घर के हैं कि नहीं है, तुम्हारे घर के जेवरात हैं कि, खुली हुई मैं बात करता हूँ, सबूत देता हूँ, इसमें तुम्हारे घर के जेवरात हैं कि नहीं है। इतना सुना
तो घर के लोगों ने कहा हाँ ज़ेवरात तो मेरे घर के हैं। कहा इसे मैंने चुराया कि नहीं? कहा आप ही ने चुराया है। कहा फिर भी तुम मुझे हुजूर कहते हो। घर के लोग भी बड़े अदब शनास थे, बोले हुजूर कुछ भी हो जाए आपने अपनी चोरी, अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रखा है ताकि दुनिया आपको वली ना कहे, चोर ही चोर कहे। आप हम लोगों को बेवकूफ़ समझते? आप मेरे घर में आए, बरकत ही बरकत है। आपने मेरे घर में कदम रखा, बरकत ही बरकत है। हुजूर आपके पैरों का धोवन घर के दरो दीवार पे छिड़कने का दिल कह रहा है। उसने फिर कहा यार मैंने कह दिया कि मैं चोर हूँ। घर के लोगों ने कहा चिल्ला के हुजूर बार बार कहे जा रहे हैं मैं चोर हूँ, सिर्फ इतना बता दें क्या चोर अगर किसी घर में चोरी करता है तो चोरी करने के बाद अजान भी देता है? उसने कहा अजान तो मैंने यार वो सैयदना शेख की कंप्रोमाइज की बुनियाद पर दिया है। वहाँ लोग बोले आप कुछ भी कह लें, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। गौस पाक ने आपको बड़ी बुलंदियां अता फरमाई हैं। गौस पाक ने अपने दामन में लेके हुजूर के दामन तक पहुंचाया है। आप चोर चोर मत कहें, आप तो मेरे गुनाहों को कम कराने वाले हैं, मेरे घर की बलाओं को, नहूसत को, बेबरकती को दूर करने वाले हैं। खुदा की कसम इतना सुना तो चीख पड़ा वो